हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, मैंने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम में कहां तक पढ़ा था? मैंने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम में कहां तक पढ़ा था भाई? मेरे भाई, मैंने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर शुरू किया था। नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। और नंबर ऑफ फैक्टर का 2 क्लास हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। और आज मैं नंबर ऑफ फैक्टर समाप्त करूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उसका रह गया हुआ है, कुछ कंसेप्ट भी रह गया हुआ है, जिसको करा के आज मैं नंबर ऑफ फैक्टर समाप्त करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलो मेरे भाई, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, कहां तक क्वेश्चन हुआ था मेरे भाई, बताना जरा। कहां तक क्वेश्चन हुआ था पिछले क्लास में नंबर ऑफ फैक्टर का? 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। आज जो क्वेश्चन सब होगा वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सब होगा। नंबर ऑफ फैक्टर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब होगा मेरे भाई, ठीक है। दिमाग को खोल के रखना। आज आज का क्वेश्चन दिमाग को हिला के रख देगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, और जितना भी बेसिक मैंने कराया है उस सबको पकड़ के रखना, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक संख्या हमारा है, एक संख्या हमारा है जो इस फॉर्म का है, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5 गुना 10 की पावर 4 फॉर्म का है, ठीक है। इसके कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? कंडीशन लगा दिया मेरे भाई। हमको इसके टोटल गुणनखंड की संख्या नहीं पूछ रहा है, हमको इसके वैसे गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है जो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जानता है ना, कि वैसी संख्या जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके, वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे मेरे भाई एक संख्या आ गया 16, तो इस संख्या को हम किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक संख्या आ गया 15, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो मेरे भाई इस संख्या को मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं जिसका स्क्वायर करने पे 15 बने? तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं दुनिया में जिसका स्क्वायर करने पे 15 बनेगा। तो मेरे भाई ये 15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, हमको ये बताना। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ये बताना। सर ये एक संख्या है, संख्या, इसके कितने गुणनखंड परफेक्ट स्क्वायर वाला है, ठीक है। हमको इसके सारे गुणनखंड नहीं उठाना है, हमको वही गुणनखंड उठाना है जो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाला होगा, पूर्ण वर्ग वाला होगा, पूर्ण वर्ग वाला। स्पेशल फैक्टर निकालना है, स्पेशल फैक्टर। और मेरे भाई जो 1 से अधिक है, मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए इसका फैक्टर, और 1 से अधिक होना चाहिए। इसकी बात टेंशन छोड़ो, 1 से अधिक वाला, ठीक है मेरे भाई। पहले ये निकालो मेरे भाई, पहले ये निकालो कि इस संख्या के टोटल कितने ऐसे फैक्टर होंगे, कितने ऐसे फैक्टर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर वाला होगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। स्पेशल फैक्टर पूछ दिया हमसे, स्पेशल फैक्टर पूछ दिया मेरे भाई, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं इसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक संख्या को मैं n मानता हूं, n। मान लो ये संख्या हमारा है n, और इसी को इस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 गुना में ये 10 की पावर 4 है। मेरे भाई तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमको अगर फैक्टर की संख्या निकालना होता है तो संख्या का जो फॉर्म होना चाहिए वो अभाज्य गुणनखंड संख्या के रूप में होना चाहिए। यहां तो ये 10 अभाज्य गुणनखंड संख्या है नहीं। हम वो बाद में देख लेंगे कि हमारा जो फैक्टर है वो पूर्ण वर्ग वाला कौन कौन है। पहले ये तो बताओ इसका जो फॉर्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए मेरे भाई, वो कैसा होना चाहिए? सर अभाज्य गुणनखंड वाला फॉर्म में होगा तभी तो उसका फैक्टर निकलेगा, तभी तो उसके फैक्टर की संख्या निकलेगा। तो यहां 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, भाज्य गुणनखंड में। तो तुम बताओ मेरे भाई 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 5 आ गया भाज्य संख्या के रूप में 10, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से फाइनल कितना बन जाएगा, बताना मेरे भाई।
2 की पावर 4 यहाँ खड़ा है, यहां से भी 2 की पावर 4 आएगा, अलग अलग पावर चिटकेगा तो यहां से भी 2 की पावर 4 आएगा, तो 2 की पावर 4 ये रहा, 2 की पावर 4 ये रहा, तो मेरे भाई यहां से बन जाएगा 2 की पावर 8, यहां से बन जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 8। अरे हमारा बात समझ रहा है? चलो मेरे भाई, इसके बाद आ जाएगा 3 की पावर 5, इसके बाद आ जाएगा मेरे भाई 3 की पावर 5, और मेरे भाई इसके बाद गुना में कौन बच जाएगा, गुना में कौन बन जाएगा सर 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 बच जाएगा 5 की पावर 4। हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये मैंने इस संख्या का, है ना, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, इस संख्या को मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, ठीक है? अगर क्वेश्चन हमसे पूछता इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो मैं 1 सेकंड में खींच लेता, 1 सेकंड में। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे भाई पावर को 1 बढ़ाते, यहां से भी पावर को 1 बढ़ाते, यहां से भी पावर को 1 बढ़ाते, अरे यही तो करते टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, पावर में 1 जोड़ते, यहां भी पावर में 1 जोड़ते, यहां भी पावर में 1 जोड़ते, ठीक है मेरे भाई? 6 पंचे 30, 30 नंबर 270 फैक्टर हो जाता, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 270 हो जाता, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थोड़ी ना पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थोड़ी ना पूछ रहा है, हमको मेरे भाई इस क्वेश्चन में स्पेशल फैक्टर पूछ रहा है, स्पेशल फैक्टर। इस क्वेश्चन में जो हमको फैक्टर पूछ रहा है, जो हमको फैक्टर पूछ रहा है, जो हमको फैक्टर पूछ रहा है वो एक स्पेशल फैक्टर है। कैसा फैक्टर है मेरे भाई? वो परफेक्ट स्क्वायर वाला होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या वाला फैक्टर होना चाहिए, वैसा फैक्टर होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग संख्या बनाता हो, ठीक है? मतलब उस संख्या के ऊपर में स्क्वायर का फॉर्म लिखा जा सकता हो, उस टाइप का फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, तो ये तो मैंने तुमको बताया ही नहीं, मैंने जो बताया था अभी तक जितना भी है, तो टोटल फैक्टर की संख्या निकालना हो गया, इवन फैक्टर की संख्या निकालना हो गया, ऑड फैक्टर की संख्या निकालना हो गया, मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या निकालना हो गया, इसी टाइप का तो मैंने बताया था, ठीक है? ये तो नया टाइप आ गया ना, ये तो नया टाइप आ गया। ये हमारा कौन सा फैक्टर होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर वाला फैक्टर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या वाला फैक्टर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या वाला। तो मेरे भाई ये कैसे निकलेगा? हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर कुछ ना समझ में आए, अगर कुछ ना समझ में आए तो हमको तो इसका जो मेन तरीका है फैक्टर निकालने का, फैक्टर निकालने के या उसकी संख्या निकालने का, ये तो हमको पता ही है ना, जो मेन तरीका है हमको तो पता ही है ना। तो पहले मेन तरीका से निकालने का प्रयास करो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हम कैसे निकालते फैक्टर की संख्या, हम कैसे निकालते फैक्टर की संख्या, या फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? तो मेरे भाई इसका विस्तार करते हैं, विस्तार, ठीक है? तो 2 की पावर 8 जो है मेरे भाई, ये कहां से कहां तक जाएगा? 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 8 तक जाएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 जाएगा, 2 की पावर 4 जाएगा, 2 की पावर 5 जाएगा, 2 की पावर 6 जाएगा, 2 की पावर 7 जाएगा, और मेरे भाई 2 की पावर 8 तक जाएगा। यही जाएगा गुना में, गुना में। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 3 की पावर 5 है, इसका विस्तार करेगा तो ये कहां तक जाएगा? 3 की पावर 0 से 3 की पावर 5 तक जाएगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, और ये जाएगा मेरे भाई 3 की पावर 5 तक, ठीक है? इतना बात मेरा समझ में आ गया? अच्छा, अब मेरे भाई इसमें एक और है, ये 5 की पावर 4 भी तो है, तो ये कहां तक जाएगा? इसका विस्तार करेंगे तो सर ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है? ये 5 की पावर 4 तक ही जाएगा, ठीक है? चलो मेरे भाई, हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना मेरे भाई? हमको क्या निकालना? हमको वैसा फैक्टर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात मेरे भाई। इतना बताओ हमको, यहाँ पे 3 टाइप का कॉम्बिनेशन है, एक 2 वाला है, एक 3 वाला है, एक 5 वाला है, ठीक है? हमको क्या करना होता है मेरे भाई? इसी कॉम्बिनेशन को आपस में भिड़ाना पड़ता है, भिड़ाना। इसी कॉम्बिनेशन सबको आपस में गुना करना पड़ता है, गुना। तो गुना करने के बाद मेरे भाई वहां से फैक्टर फेंकता है, फैक्टर। हमारी बात समझ गया? इसी कॉम्बिनेशन को जब आपस में भिड़ाओगे, इसी कॉम्बिनेशन सबको जब आपस में भिड़ाओगे, दो कॉम्बिनेशन को या इस कॉम्बिनेशन के दो पद को भिड़ाओगे, दो टर्म को भिड़ाओगे, तो मेरे भाई फैक्टर से फेंकना शुरू कर देगा, फैक्टर से। ठीक है मेरे भाई, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि हमको फैक्टर चाहिए। हमको अगर फैक्टर चाहिए होता है तो मैं इस कॉम्बिनेशन को आपस में भिड़ाता हूं। इस कॉम्बिनेशन को आपस में भिड़ाने का मतलब क्या? सर इस कॉम्बिनेशन का एक पद और इस कॉम्बिनेशन का एक पद का मैं गुना करता हूं, तो यहां से हमको क्या मिलता है मेरे भाई? फैक्टर सब मिलना शुरू हो जाता है, फैक्टर सब। अरे हमारा बात समझ रहा है? सही तो मैं फैक्टर निकालता हूं, सही तो मैं फैक्टर निकालता हूं। चलो मेरे भाई ध्यान से,
हमको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला फैक्टर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला फैक्टर कैसे आएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। हमको दो संख्या की गुना करके परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर। देखो मेरे भाई ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है वैसी संख्या जिसके ऊपर स्क्वायर के रूप में लिखा जा सके। तो तुम बताओ मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर वाला अगर नंबर चाहिए तो दो संख्या का गुना करके ही फैक्टर आने वाला है। तो इस कॉर्नर पे कौन बैठेगा, इस कॉर्नर पे कौन बैठेगा, हमको इतना बताओ मेरे भाई। कौन सा हम दो पदों की गुना करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बने, कौन सा हम दो पदों की गुना करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इतना बताओ मेरे भाई। जैसे मेरे भाई सम संख्या वाला फैक्टर की संख्या निकालना था तो एक कॉर्नर पे दो को बैठाते थे, दो, ठीक है, ठीक है, दो को बैठाते थे एक कॉर्नर पे दो को। चार का मल्टीपल वाला निकलना था तो एक कॉर्नर पे चार को बैठाते थे चार पे, दूसरे कॉर्नर पे कुछ और हमको मतलब नहीं है। अरे बात समझ रहा है, अरे मेरा बात समझ रहा है। आठ का मल्टीपल वाला चाहिए था तो एक कॉर्नर पे आठ को बैठाते थे आठ को, ठीक है मेरे भाई, दूसरे कॉर्नर पे क्या बैठेगा हमको उससे मतलब नहीं था। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे हमको परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर चाहिए, तो इस कॉर्नर पे क्या बैठेगा, इस कॉर्नर पे क्या बैठेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस कॉर्नर पे वैसा संख्या बैठेगा, इस कॉर्नर पे वैसा संख्या बैठेगा, वैसा संख्या बैठेगा जिसका स्क्वायर वाला फॉर्म बनता हो, स्क्वायर वाला, ठीक है। और इसकी गुना मेरे भाई तुम अगर बिना स्क्वायर वाला संख्या से कर लोगे, बिना स्क्वायर वाला संख्या से कर लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर देगा ही नहीं। तो इस कॉर्नर पे भी मेरे भाई वैसा संख्या बनना चाहिए जो स्क्वायर वाला फॉर्म बनाए, स्क्वायर वाला, ठीक है मेरे भाई। इस कॉर्नर पे जो संख्या बनना चाहिए वो भी स्क्वायर वाला फॉर्म बनाए, और इस कॉर्नर पे भी जो संख्या बैठे वो भी स्क्वायर वाला फॉर्म बनाए, ठीक है। तभी दोनों का जब गुना होगा, तभी दोनों का जब गुना होगा तो ये वाला संख्या का जब गुना होगा तो यहाँ पावर अलग अलग छिटका है, यहाँ पावर अलग अलग छिटका है, तो एक साथ बैठ जाएगा। तो यहाँ जो संख्या बनेगा, यहाँ जो संख्या बनेगा ऑटोमेटिक वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो मेरे भाई ये वाला जो संख्या बनेगा, ये वाला जो संख्या बनेगा ऑटोमेटिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया मेरे भाई, हमारा बात समझ गया। कौन से दो है ना, कौन से दो टर्म की गुना करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सर यहाँ पे जो संख्या बनेगा, यहाँ पे जो संख्या बैठेगा वो ऐसा होना चाहिए जो परफेक्ट है ना, जो खुद स्क्वायर के फॉर्म में हो, और यहाँ पर भी जो संख्या होना चाहिए वो खुद स्क्वायर के फॉर्म में हो, ठीक है मेरे भाई। जैसे मान लो मेरे भाई यहाँ पे जो संख्या बैठेगा, मान लो यहाँ पे जो संख्या बैठेगा, मान लो जो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मान लो कि 2 की पावर 2 बैठ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो संख्या बैठेगा मान लो 3 की पावर 2 है, ठीक है, ये बैठ गया, ठीक है मेरे भाई, सही तो बैठेगा गुना करके। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, जब ये दोनों बैठेगा तो क्या बनेगा गुणनफल में, क्या बनेगा गुणनफल में मेरे भाई। सर स्क्वायर तो अलग अलग छिटका हुआ तो एक जगह आ जाएगा, एक जगह 2 गुना 3 की पावर 2 हो जाएगा, 2 गुना 3 की पावर 2, तो 2 गुना 3 की 2 गुना 3 क्या होता है मेरे भाई, 6 होता है, 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर होगा 36, यही तो होगा मेरे भाई, यही तो होगा। तो इस कंडीशन का पालन करना चाहिए। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, सर अगर मैं एक छोर पे स्क्वायर वाला संख्या को बैठा दूं जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है, और एक छोर पे नहीं बैठाऊं, एक छोर पे नहीं बैठाऊं, तो क्या होगा मेरे भाई, एक छोर पे तुम बैठा देगा जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और एक छोर पे तुम नहीं बैठाएगा, मान लो 3 है जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के अलावा कुछ और है, 3 है स्क्वायर नहीं है। तो यहां से जब तुम गुना करेगा तो 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 2 4 थी, 12 हो जाएगा 12। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या को तुम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता है, ये संख्या को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो कंडीशन बन रहा है वो कैसे क्रिएट हो रहा है मेरे भाई, इतना बताना। सर दो संख्याओं का गुणनफल ऐसा लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल ऐसा लगाना है कि इस संख्या, दो संख्याओं को ऐसा रखना है इसमें कि एक छोर पे भी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बने और दूसरे छोर पे भी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बने। जब उन दोनों की गुना होगा, उन दोनों की गुना होगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो कैसे कॉम्बिनेशन भिड़ाना है हमको ये बताओ, कैसे कॉम्बिनेशन भिड़ाना हमको ये बताओ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, सर हमको ये बताओ कि अगर एक छोर पे 4 बैठ जाएगा और दूसरे छोर पे भी पावर 4 वाला बैठ जाएगा तो क्या परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर देगा। अरे पावर 4 बैठ जाएगा तो क्या हो गया, इसको भी तो पावर 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, इसको भी तो पावर 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। ये पावर 4 क्या है, ये पावर 2 के ऊपर में पावर 2 है, यही तो है, यही तो है। ये पावर 4 क्या है मेरे भाई, ये पावर 4 क्या है सर, ये पावर 2 के ऊपर में पावर 2 है, पावर 2 के ऊपर में पावर 2, अरे यही तो है। तो मेरे भाई हम इतना बताना चाह रहे हैं, हम इतना बताना चाह रहे हैं कि एक कॉर्नर पर ऐसा संख्या होना चाहिए जो पावर 2 के फॉर्म में हो,
या इसके मल्टीपल के फॉर्म में हो। मल्टीपल के फॉर्म का मतलब क्या, मल्टीपल के फॉर्म का मतलब क्या, पावर 2 के फॉर्म में हो, या इसका मल्टीपल 4 के फॉर्म में हो, या मेरे भाई इसका मल्टीपल 6 के फॉर्म में हो। इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से पावर 4 हो, पावर 4 हो, या मेरे भाई पावर 6 हो, 2 का मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, दोनों कॉर्नर पे सीधा सीधा इतना बात समझ जाओ यार, काहे मेरा दिमाग खा रहा है। एक कॉर्नर पे है ना, एक कॉर्नर पे ऐसा संख्या बैठना चाहिए जो स्क्वायर वाला फॉर्म में हो, फॉर्म में दूसरे कॉर्नर पे वही संख्या बैठना चाहिए जो स्क्वायर वाला फॉर्म में हो। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या निकालना है, हमको नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या निकालना है। तो मेरे भाई हमको इसमें टर्म को इस तीनों है ना, ये तीनों जो मेरा कॉम्बिनेशन, इसको आपस में भिड़ाना पड़ता है। भिड़ाने के बाद मेरे भाई वहीं से हमारा फैक्टर की संख्या सब आना शुरू कर देता है, या फैक्टर आना शुरू करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हम दो दो टर्म को कैसे भिड़ाएंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देना शुरू कर देगा। ठीक है मेरे भाई, हम दो संख्याओं को कैसे आपस में गुना कराएंगे कि हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर देना शुरू कर देगा। कंडीशन क्या है मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए दोनों कॉर्नर पे मेरे भाई, दोनों कॉर्नर पे मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर भी बैठना चाहिए। ठीक है, जो खुद स्क्वायर के फॉर्म में हो। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन का कौन रहेगा कौन छटेगा, ये बताओ। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 होता है 1 1 1। अगर ये किसी के साथ गुना में जाएगा, उधर का छोड़ो, अगर ये किसी के साथ गुना में जाएगा तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेगा मेरे भाई। जो 1 होता है 1, ये ऑटोमेटिक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का मतलब 1 स्क्वायर। सर एक कॉर्नर पे तो ये स्क्वायर बना लेगा। ठीक है, एक कॉर्नर पे मेरे भाई ये स्क्वायर बना लेगा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में से, तीनों कॉम्बिनेशन में से वैसे पदों सबको यहां से भगाना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा हो, वही वहां से भागेगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो बच जाएगा वही परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर देगा। मैं उसी को छांट रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉर्नर पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला चाहिए, ऐसा संख्या चाहिए जो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सका हो, लिखा जा सकता हो, वही आएगा इसमें। तो क्या ये लिखा जा सकता है, हाँ ये लिखा जा सकता है। अब यह आ गया 2 की पावर 1। अब बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 2 है 2, क्या तुम इस संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। तो ये जब कभी भी किसी के साथ गुना में जाएगा तो एक कॉर्नर पर जब ये कमीना बैठेगा तो परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्म तो बनाएगा ही नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहां से देगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये जब किसी के साथ गुना में जाएगा तो एक कॉर्नर पे खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है, ये खुद स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या बनाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये छट जाएगा ना। 2 की पावर 2, हाँ ये दे देगा 2 की पावर 2, ये ऑटोमेटिक एक छोर पे मेरे भाई 2 की पावर 2 है, ये किसी और के साथ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेगा, क्योंकि अपने एक छोर पे है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपने छोर पे बना रहा है। ठीक है, चलो ये 2 की पावर 3 8 8 8, क्या ये जाएगा किसी के साथ गुना में जाएगा तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेगा। तो पहले ये देखो ना, 8 अपने कॉर्नर पे 2 की पावर फॉर्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो मेरे भाई जो 8 है 8, वो क्या है मेरे भाई बताना, वो क्या है मेरे भाई बताना, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर के फॉर्म में। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 8 को तुम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता है। सर इसको हम लिखते तो 2 की पावर 3 ही रहेगा, हमको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, एक कॉर्नर पे जो संख्या बैठना चाहिए वो स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। ये तो 2 की पावर 3 स्क्वायर के फॉर्म में है ही नहीं। जब ये किसी के साथ गुना में जाएगा, ये जब किसी के साथ गुना में जाएगा तो एक कॉर्नर पे तो स्क्वायर वाला संख्या ही नहीं बनाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना बनेगा। ये किसी के भी साथ गिरेगा तो एक कॉर्नर पे खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा है, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर फेंकेगा, ये छट जाएगा, ये छट जाएगा। ये बताओ मेरे भाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, क्या ये किसी और पद से भिड़ेगा तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा। तो पहले ये चेक करो कि अपने जब ये एक कॉर्नर पर बैठेगा गुना में तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मेरे भाई, 2 की पावर 4 कुछ और नहीं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 उसकी पावर 2। तो ये फाइनली क्या हो गया मेरे भाई, ये फाइनली क्या हो गया, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। सर ये संख्या ऐसा है, सर ये संख्या ऐसा है, जब ये गुना में जाएगा किसी के साथ, जब ये गुना में जाएगा किसी के साथ तो एक कॉर्नर पे खुद ये मेरे भाई स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है, एक कॉर्नर पर ये स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है, एक कॉर्नर पर ये स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है। जब ये दूसरे के साथ गुना में जाएगा तो उसका पता नहीं, लेकिन ये जब गुना में जाएगा किसी के साथ तो अपने एक कॉर्नर पे स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2 की पावर 5 ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये जब किसी के साथ गुना में जाएगा, ये जब किसी के साथ गुना में जाएगा तो खुद अपने छोर पे मेरे भाई है ना स्क्वायर का फॉर्म ये नहीं बनाएगा। 2 की पावर 5 को तुम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकता है। ठीक है, ये छट जाएगा।
2 की पावर 6, 2 की पावर 6, क्या ये सिलेक्ट होगा? तो चेक करो ना, 2 की पावर 6 को क्या तुम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता है? तो मेरे भाई तुम ये बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 उसका होल पावर 2, और यही तो होता है, यही तो होता है। तो यहां से कितना हो गया मेरे भाई? 8 की पावर 2। हाँ सर, 2 की पावर 6 को मैं 2 की पावर 6 को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूंगा, स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो एक कॉर्नर पर जब ये बैठेगा, एक कॉर्नर पर जब ये बैठेगा तो स्क्वायर वाला फॉर्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, 2 की पावर 8 ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, मैं शुरू में तुमको यही समझाना चाह रहा था, मैं यही समझाना चाह रहा था कि एक कॉर्नर पे पावर 2 वाला रहे, एक कॉर्नर पे पावर 2 वाला रहे, या मेरे भाई पावर 2 की पावर है ना 2 के साथ n गुना में रहे, n गुना में, दोनों बात सेम होता है। n क्या यहाँ पे प्राकृत संख्या है, अगर n का मान 1 पुट करेंगे तो पावर 2 आ जाएगा, n का मान 2 पुट करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा, n का मान 3 पुट करेंगे तो पावर 6 आ जाएगा, n का मान पुट करेंगे तो पावर 8 आ जाएगा। तो ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर जो, ये वाला नंबर है, ये खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इसलिए मैं वहां पे है ना अलग अलग चेक करके बता रहा था। ठीक है, ये खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस टाइप का फॉर्म में जो रहेगा, 2n के फॉर्म में, 2n के फॉर्म में, जैसे ये हो गया, ये खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक कॉर्नर पे ये बैठेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेगा। ठीक है, ये खुद मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 की पावर 2n है, 2n यही तो है। ये 2 की पावर 2n 2 का मल्टीपल वाला है, ये भी 2 की पावर 2n है, 2 का मल्टीपल वाला। इस टाइप का संख्या रहेगा, ये तो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। चलो मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन में से कौन उठा कौन गया? मेरे भाई एक ये उठा था, एक ये सिलेक्ट हुआ, एक ये सिलेक्ट हुआ, एक ये सिलेक्ट हुआ, एक ये सिलेक्ट हुआ। कौन सिलेक्ट हुआ इसमें? इस कॉम्बिनेशन में कौन सा टर्म सेलेक्ट हुआ? सर जो खुद एक कॉर्नर पे खड़ा होगा, एक कॉर्नर पे खड़ा होगा और मेरे भाई खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेगा, वही सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसमें से कौन सेलेक्ट नहीं हुआ? सर जो एक कॉर्नर पे खड़ा होगा और खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा? ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो इसमें भी वही कंसेप्ट लगाना है मेरे भाई, इसमें भी वही कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा, कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनाएगा? ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, देखो 3 की पावर 0 1 होता है 1, ये खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये तो बना लेगा। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 को तुम मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकता है। 3 को तुम कैसे लिखेगा? कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 3 आएगा? ये थोड़ी ना आएगा, तो ये छट जाएगा। ये 3 की पावर 2 ये तो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में है ना, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहां से 3 की पावर 3 ये नहीं सिलेक्ट होगा, नहीं सिलेक्ट होगा मेरे भाई। जो पावर होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए 2, या नहीं तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल। इसका यही मतलब हुआ ना कि जो पावर होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, वही परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बनता है। एक कॉर्नर पे वही खड़ा होगा। ठीक है, या तो पावर में 2 होना चाहिए या नहीं तो पावर में 2 का मल्टीपल होना चाहिए। बार बार मैं वैसे नहीं खोलूंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो ये छट जाएगा, ये सर ये उठ जाएगा, ये उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो पावर है वो 2 का मल्टीपल वाला है। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा, ये संख्या के ऊपर में स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये छट जाएगा, यहां नहीं बनेगा, यहां पावर में 2 का मल्टीपल नहीं है, ये छट जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये आएगा इस कॉम्बिनेशन का, ये वाला टर्म आएगा, ये आ जाएगा सर 5 की पावर 0 1 होता है 1, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये आएगा, ये नहीं आएगा। 5 की पावर 2 ये आएगा, ये आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इसका पावर 2 है, पावर 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, और ये आएगा सर इसका पावर मेरे भाई, इसका जो पावर है वो 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ गया? हमारी बात समझ में आ गया? तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों कॉम्बिनेशन में से कौन सेलेक्ट हुआ, कौन बाहर गया? आ गया मेरे भाई। जो जो सेलेक्ट हुआ, जो जो सेलेक्ट हुआ, जब इसको आपस में भिड़ाओगे, जब आपस में भिड़ाओगे अब, तो जितना भी फैक्टर बनेगा वो एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर ही आएगा। जो जो फैक्टर सब सेलेक्ट हुआ है, जो जो फैक्टर सब सेलेक्ट हुआ है, जब इसको आपस में गुना करोगे, जब इस फैक्टर सबको आपस में गुना करोगे दुदुगो को, तो जो भी संख्या बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर वाला ही आएगा। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? अरे समझ रहे हैं हमारी बात? तो बताओ मेरे भाई, यहां से टोटल कितना फैक्टर बन जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालते हैं? हम कैसे निकालते हैं मेरे भाई, बताना। हम कैसे निकालते हैं, बताना मेरे भाई। बताओ मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन से कितना पद सेलेक्ट हुआ? 1 2 3 4 5, 5 पद मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट हुआ, 5 पद। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से 3 वाले से कितना पद सेलेक्ट हुआ? 1 2 3,
यहां से 3 पद सेलेक्ट हुआ, 3 पद, गुना गुना गुना, इस कॉम्बिनेशन से कितना पद सेलेक्ट हुआ सर, इस कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट हुआ 1 2, 2 पद यहां से सिलेक्ट हुआ, 2 पद यहां से, तो 5 तिहाई 15 दूना 30, 5 तिहाई 15 दूना 30, मैंने बेसिक से बनाया है, बेसिक से 5 तिहाई 15 दूना 30, 30 फैक्टर ऐसा होगा मेरे भाई इसका, ठीक है, 30 फैक्टर इसका ऐसा होगा, पे गलती है क्या, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 1 2 1 2 3 4 5 यहां से, 1 2 3 यहां से, 1 2 3 यहां से होगा ना मेरे भाई, यहां से 3 सेलेक्ट है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, 3 सेलेक्ट है, 3 यहां से मेरे भाई 3 को सेलेक्ट है, 3 को इस कॉम्बिनेशन से 3 को सेलेक्ट है, 3 को, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 तिहाई 45 फैक्टर हो जाएगा, टोटल 45 फैक्टर हो जाएगा। इस संख्या का टोटल 45 फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर देगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 1 से अधिक होगा, ठीक है मेरे भाई, 1 से अधिक होना चाहिए, 1 से अधिक, 1 से अधिक होना चाहिए कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है जो 1 से अधिक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये जो टोटल फैक्टर देगा, ये जो टोटल फैक्टर देगा जो पूर्ण वर्ग होगा वो 45 उस संख्या में होगा, 45 को, ठीक है, 45 को इसका ऐसा फैक्टर होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या वाला होगा, जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। तो उसमें मेरे भाई एक भी तो आया होगा, एक भी तो आया होगा, एक फैक्टर, इसका एक फैक्टर एक भी तो आया होगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसका जितना भी फैक्टर आया होगा पूर्ण वर्ग संख्या वाला, उसमें एक भी तो आया होगा, ये भी तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाता है, ये भी घुस गया होगा ना इसमें, ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है हमको कि वैसा हमको पूर्ण वर्ग वाला संख्या चाहिए जो 1 से अधिक है। तो टोटल फैक्टर आया पूर्ण वर्ग संख्या वाला 45, उसमें एक भी घुसा होगा, एक भी घुसा होगा। इसको जब मैं यहां से बाहर करूंगा, इसको जब मैं यहां से बाहर करूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 44 हो जाएगा, 44। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये जितना भी सेलेक्ट हुआ, ये जितना भी सेलेक्ट हुआ है, जब इसको जब आपस में भिड़ाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही फेंकेगा। जब इसको आपस में भिड़ाओगे तो दोनों कॉर्नर पे स्क्वायर वाला ही बनेगा, ठीक है मेरे भाई। जैसे मेरे भाई ऐसे देखो, ध्यान से देखना, इसको मैं भिड़ाता हूं, ये लाल वाला को कैसे भी भिड़ा लो, इसको मैं इसके साथ भिड़ाता हूं, इसको मैं इसके साथ, तो 2 की पावर 2 यहां से अगर मैं भिड़ाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यहां से बताओ मेरे भाई भिड़ाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2, तो दोनों कॉर्नर पे स्क्वायर बन गया ना, दोनों कॉर्नर पे स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया ना। तो अब जो संख्या फेंकेगा तो वो भी स्क्वायर ही तो बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है मेरे भाई। तुम किसी को भी 2 को भिड़ा दो, जो सिलेक्ट हुआ उसमें किसी को भी 2 को भी भिड़ा दो, तो गुना करने के बाद मेरे भाई वही बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बनेगा। इसीलिए मेरे भाई मैंने हर एक कॉम्बिनेशन में से उसी को सिलेक्ट किया है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला खुद है, ठीक है। मैं हर एक कॉम्बिनेशन में से उसी को सिलेक्ट किया जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है ही नहीं, इस कॉम्बिनेशन में जो टर्म परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में है ही नहीं, उसको मैं पहले ही भगा दिया हूं, क्योंकि जब ये गुना में जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो वही ना बनाएगा जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, इस कॉम्बिनेशन का हो, चाहे इस कॉम्बिनेशन का हो, चाहे इस कॉम्बिनेशन का हो, जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में है वही ना गुना करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा। इसलिए मेरे भाई मैं इन सबको साइड किया हूं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले ही नहीं बना रहा है। जो टर्म खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो गुना में जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने उसको पहले ही यहां से साइड कर दिया है। मैंने सभी कॉम्बिनेशन में से उसी टर्म को उठाया है जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। जब ये सब आपस में गुना करेगा तो खाली परफेक्ट स्क्वायर नंबर सब फेंकेगा, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात समझ गया, किसको मैंने क्यों भगाया, किसको मैंने क्यों सिलेक्ट किया, इतना बात समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया इसके हिसाब से 45, ऐसे ही तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का कितना है ना, कितना पद सेलेक्ट हुआ, इसका कितना पद सेलेक्ट हुआ, इसका कितना पद सेलेक्ट हुआ, टोटल इसकी गुना कर दे तभी तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आता है। यहां जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया होगा जो मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर होगा, पूर्ण वर्ग वाला फैक्टर होगा, उसमें एक भी घुसा होगा, एक भी घुसा होगा, तो टोटल 45 को फैक्टर आया, उसमें एक फैक्टर मेरे भाई एक भी होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या वाला होगा। क्वेश्चन करा कि उसको नहीं लेना है तो उसको हटा दो, उस फैक्टर को, टोटल 45 में से एक फैक्टर को हटा देगा तो मेरे भाई 44 फैक्टर ही तो बच जाएगा।
चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझ गया, हमारी बात ध्यान से समझ गया। चलो मेरे भाई, हमारी बात समझ गया मेरे भाई। चलो, ये गहरी बात था जो मैंने तुमको बताया है, ठीक है। अब मेरे भाई इतना मैं करूंगा नहीं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इतना मैं करूंगा नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं इसका लगाता हूं शॉर्टकट। ये तो मेरे भाई गहरी बात था जो मैंने पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। अब मैं इसका लगाऊंगा शॉर्टकट। देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में किसी संख्या का फैक्टर की संख्या पूछेगा, फैक्टर की संख्या, और परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर वाले फैक्टर की संख्या पूछेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर की अगर संख्या पूछ दिया, परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर की संख्या, परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर की संख्या हमसे पूछ दिया, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर की संख्या हमसे पूछ दिया, ठीक है मेरे भाई। तो मैं कैसे लगाऊंगा, इसका सीधा सीधा फार्मूला है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको फैक्टर की संख्या पूछेगा और बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर की संख्या क्या है, तो उसका फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। उसका फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। यहां तुम नॉर्मल अभाज्य गुणनखंड करके लाया है ना, नॉर्मल अभाज्य गुणनखंड करके लाया ना, ये अभाज्य गुणनखंड नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। यहां क्या करो मेरे भाई, यहां क्या करो मेरे भाई, यहां जितना भी पावर है उसको देखो, यहां पावर में एक से गुना करके, एक को जोड़ के गुना नहीं करना है मेरे भाई। यहां पे क्या करना है तुमको, इसकी संख्या निकालना है, तो तुमको ये काम करना है। क्या काम करना है मेरे भाई, क्या काम करना है, पावर बटा में 2 कर देना है, प्लस का 1 कर देना है। पावर बटा 2 प्लस का 1, पावर बटा 2 प्लस का 1 करना है। हर एक टर्म में पावर बटा 2 प्लस का 1 करना है, फिर आपस में गुना कर देना है। ये काम तुमको करना है, पावर बटा 2 प्लस 1, पावर बटा 2 प्लस 1, फिर आपस में गुना करेगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऐसा आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके हिसाब से हमको ये बताओ, इसके हिसाब से मेरे भाई ये बताओ हमको, इसके हिसाब से मेरे भाई ये बताओ हमको कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा मेरे भाई, इसके हिसाब से बताओ मेरे भाई क्या बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट। हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको क्या करना है मेरे भाई बताना। पावर बटा में 2 करना है, तो वहां अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, पावर बटा में 2 करो, 8 बटा 2, 8 बटा 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो, एक तो खानदानी है, सब में जोड़ना है, 5 गुना, 5 गुना। फिर अगला पद में देखो, पावर 5 है, 5, तो 5 बटा 2 करेंगे, 5 बटा 2 करेंगे, तो 5 बटा 2 करेंगे तो सर अढ़ाई आ रहा है, अढ़ाई, ठीक है मेरे भाई। ये जब कभी भी इंटीजर ना है, सौसांक ना है, तो कितना फालतू आ रहा है, अढ़ाई में आधा फालतू आ रहा है, तो इंटीजर को खाली देखना है, ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसको छोड़ देना, जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसको छोड़ देना। तो 5 बटा 2 करने पर अढ़ाई आ रहा है, अढ़ाई, तो मेरे भाई जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देना, खाली सौसांक को पकड़ना, 2 को पकड़ना, 2 को, और 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, ठीक है। उधर बताना मेरे भाई, पावर कितना है, 4 है, 4 है, तो पावर बटा 2 करो, पावर बटा 2, 4 बटा 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2, फिर 1 बढ़ाओ तो हो जाएगा 3, ठीक है मेरे भाई। तो कितना बन गया ये, 3 दिया 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, ठीक है मेरे भाई। यही ना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या 45, यही ना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या 45, ठीक है मेरे भाई। तो ये तुमको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने पूरा बेसिक से बताया कि अगर हमको रूल वगैरह सब ये सब फार्मूला नहीं पता रहेगा तो मैं कैसे इसको बनाऊंगा, मैं कैसे इसको बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमको एग्जाम में जो हमको जो क्वेश्चन बनेगा उसमें इसको ध्यान रखना कि अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर की संख्या निकालना है तो क्या फार्मूला लगाना है मेरे भाई, पावर बटा 2 प्लस का 1 करना है, पावर बटा 2 प्लस का 1 करना है, ठीक है। पावर बटा 2 प्लस का 1 करो, पावर बटा 2 प्लस का 1 करो, पावर बटा 2 प्लस का 1 करो, तीनों की गुना कर दो, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई पावर बटा 2 करने पर अगर मान लो कि इंटीजर नहीं आया, ठीक है, दशमलव में आ गया, तो दशमलव वाला पोर्शन को हटा के इंटीजर वाला को ले लेना है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। n बराबर 9 की पावर 9, ठीक है, एक संख्या हमारा है n बराबर एक संख्या हमारा है n बराबर 9 की पावर 9 है, 9 की पावर 9, तो n के कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। मतलब मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे भाई कि इनके टोटल फैक्टर की संख्या बताओ क्या होगा, टोटल फैक्टर की संख्या बताओ क्या होगा, टोटल फैक्टर की संख्या बताओ क्या होगा। ठीक है, लेकिन कैसा फैक्टर चाहिए मेरे भाई, पूर्ण घन संख्या वाला फैक्टर चाहिए, स्पेशल फैक्टर, स्पेशल हमको हमको ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको हमको ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको हम पावर 3 के फॉर्म में लिख सके। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन क्या था, वैसा फैक्टर हमको चाहिए था जिसको हम पावर 2 के फॉर्म में लिख सके, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके। यहां हमको क्वेश्चन में कैसा फैक्टर कह रहा है जिसको हम पावर 3 के फॉर्म में लिख सके, स्पेशल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर है मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई इसका बेसिक से कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम, बताना मेरे भाई, जल्दी फटाफट बताना। पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकालो, 9 की पावर 9 है तो ये तो 9 जो हमारा बेस है या भाज्य संख्या है ही नहीं, इसको अभाज्य संख्या बनाओ, इसके अभाज्य संख्या, तो 3 की पावर 2 की पावर 9 हो जाएगा, इसमें इक्के को है पद, ठीक है, तो 3 की पावर यहां से फाइनल कितना बन गया, 3 की पावर कितना बन गया फाइनल, 18 बन गया, 18 मेरे भाई। इस संख्या का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, 3 की पावर 18, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, जब तुम इसका विस्तार करेगा, जब तुम इसका विस्तार करेगा तो कैसे विस्तार होगा मेरे भाई, कैसे विस्तार होगा, 3 की पावर 0 जाएगा, 3 की पावर 1 जाएगा, 3 की पावर 2 जाएगा, और इस तरीके से मेरे भाई ये लास्ट में क्या चला जाएगा, 3 की पावर 18 तक जाएगा, 3 की पावर 18 तक, ठीक है। अच्छा, अब तुम बताओ मेरे भाई इसके साथ तो कोई और कॉम्बिनेशन है ही नहीं, कोई और कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो इसी में से उठ के पावर 3 वाला फैक्टर आएगा, इसी सब में से उठ के पावर 3 वाला फैक्टर आएगा। यहां से करोगे तो है ना, यहां से करोगे तो फैक्टर आएगा पावर 3, यहां से जो तुम करोगे 3 की पावर 18, ये कोई संख्या का ये फॉर्म है, इसका मैंने विस्तार कर लिया। अब तुम इसके साथ तो कॉम्बिनेशन है ही नहीं कि गुना करेगा, गुना करेगा तो टोटल फैक्टर सब फेंकना शुरू कर देगा, तो ये अकेला है, तो इसको जब तुम खोलेगा, इसको जब तुम खोलेगा तो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, अगला आएगा मेरे भाई 3 की पावर 3 27, अगला आएगा मेरे भाई 3 की पावर 3 27, इस तरीके से। तो मेरे भाई जब तुम इसको खोलेगा, जब इसको खोलेगा, इसके साथ तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो खाली इसी को ना खोलना पड़ेगा। जब तुम इसको खोलेगा तो यहां पे जितना भी संख्या आएगा ये टोटल फैक्टर आ जाएगा, कुल फैक्टर की संख्या आ जाएगा, ये इस संख्या के कुल फैक्टर की संख्या आ जाएगा। जब तुम यहां से 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 18 तक खोलेगा तो टोटल फैक्टर की संख्या आ जाएगा, टोटल फैक्टर की संख्या। हमको कंडीशन में क्या कह रहा है, हमको कंडीशन में क्या कह रहा है कि हमको वैसा फैक्टर चाहिए जो पावर 3 के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी पूर्ण घन वाली संख्या चाहिए, पूर्ण घन वाली संख्या, ठीक है, क्यूब रूट है ना, परफेक्ट क्यूब वाला संख्या चाहिए, पूर्ण घन वाली संख्या। सीधा सीधा ये बोलो ना कि वैसा संख्या चाहिए जिसको पावर 3 के फॉर्म में लिखा जा सके। मेरे भाई जब मैं इसको खोलूंगा तो ये मेरे भाई पूरा फैक्टर आ जाएगा, पूरा फैक्टर, लेकिन हमको पूरा फैक्टर थोड़ी ना चाहिए, हमको तो पावर 3 वाला चाहिए, पावर 3 वाला, वैसा संख्या जो पावर 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें से कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। 3 की पावर 0 1 1, क्या इसको पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। 3 की पावर 1 3 3, क्या तुम इसको पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकता, ये सेलेक्ट नहीं होगा। 3 की पावर 2 9 9 9, क्या तुम इसको ऐसा संख्या है जिसके पावर 3 के फॉर्म में लिख सकता है, मेरे भाई नहीं लिख सकता है, ये 9 को पावर 3 के फॉर्म में नहीं लिख सकता, ये नहीं सेलेक्ट होगा। 3 की पावर 3 3 की पावर 3, ये तो खुद मेरे भाई ऐसा संख्या जो पावर 3 के फॉर्म में है, तो यहां से ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये 3 की पावर 3। मेरे भाई तुम बताओ अगला कौन सिलेक्ट होगा, अगला कौन सिलेक्ट होगा, मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगला कौन सिलेक्ट होगा, मैं इसका सीधा सीधा बता देता हूं। यहां जो आएगा, जो अगला मेरे भाई 3, इसका पावर होना चाहिए 3, या मेरे भाई इसके साथ 3n होना चाहिए। ये संख्या जो भी आएगा इस फॉर्म का, इस फॉर्म का जो भी संख्या इसमें बनेगा वही मेरे भाई परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा, ठीक है, इस फॉर्म का जो भी संख्या बनेगा वही परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। हमारी बात समझ गया, परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा मतलब वो संख्या ऐसा बनेगा जिसके ऊपर पावर 3 चढ़ाया जा सकता हो, इस फॉर्म का होना चाहिए, इस फॉर्म का। पिछला क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई, पिछला क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई, पिछला क्वेश्चन में जो पावर था हमारा, पावर था हमारा वो 2n के फॉर्म में था, 2n के फॉर्म में, या तो पावर 2 रहे या 2n के फॉर्म में रहे, ठीक है। n का मान 1 2 3 4 5 होना चाहिए, या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, पावर 2 रहे या 2 का मल्टीपल वाला होना चाहिए। यहाँ जो पावर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, 3 के मल्टीपल वाला होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इतना दिमाग लगाऊंगा इसमें, मैं इतना दिमाग लगाऊंगा मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं फटाफट नहीं निकाल लूंगा कि कौन कौन इसमें परफेक्ट क्यूब नंबर देगा, कौन कौन इसमें परफेक्ट क्यूब नंबर देगा। तो मेरे भाई एक तो ये खानदानी है ही है, एक तो ये है ही है 3 की पावर 0, अगला कौन हो जाएगा मेरे भाई 3 की पावर 3, उससे अगला कौन हो जाएगा, उससे अगला कौन हो जाएगा 3 का मल्टीपल वाला, पावर में 3 का मल्टीपल वाला, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 3 दूना 6, अगला कौन हो जाएगा
अरे 3 का मल्टीपल वाला 3 की पावर 9, अगला 3 का मल्टीपल वाला 3 की पावर 12, अगला 3 की पावर 15, अगला 3 की पावर 18। बस यही जो हमारा फैक्टर है, ये जो संख्या है, ये जो संख्या, उसमें मेरे भाई यही ये जो फैक्टर सब पैदा होगा, यही फैक्टर सब जो पैदा होगा, ठीक है मेरे भाई, जो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर वाला फैक्टर होगा, स्पेशल फैक्टर होगा जिसके ऊपर पावर 3 चढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो टोटल फैक्टर की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, बताना। ठीक है, कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टर ऐसा है मेरे भाई इसमें, इस संख्या का 7 फैक्टर ऐसा है मेरे भाई जो मेरे भाई परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, मतलब उस संख्या को पावर 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, डायरेक्ट ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब हमको ये बताना मेरे भाई कि मैं इसका शॉर्टकट कैसे लगाऊंगा। इसका भी शॉर्टकट बनता है क्या, इसका भी शॉर्टकट बनता है क्या, हाँ बनता है। ठीक है मेरे भाई, हम यहाँ पे लिख रहे हैं परफेक्ट क्यूब, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वहां परफेक्ट स्क्वायर था ना, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब फैक्टर की संख्या। ये अगर निकालना हो किसी क्वेश्चन में तो हमको पूरा खोलना नहीं पड़ेगा, वहां पर विस्तार नहीं करना पड़ेगा पूरा, मैं डायरेक्ट खींच लूंगा डायरेक्ट। क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है मेरे भाई, तुमको क्या करना है मेरे भाई, पावर में वहां 2 से भाग लगाता था ना, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर था तो पावर में 2 से भाग लगा के 1 जोड़ता था, यहाँ पावर में 3 से भाग लगा के 1 जोड़ देना है, पावर में 3 से भाग लगा के 1 जोड़ देना है, फिर गुना करते रह जाना है आपस में टर्म की, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ बताओ मेरे भाई, यहाँ बताओ क्या डायरेक्ट इस फार्मूला से ये आ जा रहा है, क्या डायरेक्ट इस फार्मूला से ये आ जा रहा है मेरे भाई। इस संख्या का अभाज्य गुणन इकलौता यही है 3 की पावर 18। ठीक है, हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए जो क्या होना चाहिए, जो मेरे भाई परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, जिसको पावर 3 के फॉर्म में लिखा जा सके। तो उसकी संख्या डायरेक्ट क्या निकलेगा मेरे भाई, हमको क्या करना है, पावर बटा में 3 करना है, पावर बटा में 3। तो 18 है पावर, पावर बटा में 3 प्लस का 1 करना है, प्लस का 1। ठीक है, आगे गुना, आगे तो कोई संख्या ही नहीं इसके साथ है तो ये थोड़ी ना जाएगा, अकेला ही रह जाएगा नहीं है, आगे तो इसके साथ कोई अभाज्य संख्या वाला पद नहीं है तो अकेला रह जाएगा। तो पावर 3, 3 चक 18, तो 6 और 1 यहां से कितना बन गया मेरे भाई, 7 बन गया, 7। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया मेरे भाई। ठीक है, ये तरीका हुआ बेसिक का। ठीक है, ये तरीका हुआ बेसिक का, मैंने इसका विस्तार किया। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा पद सेलेक्ट होगा होने वाला है उसको मैंने उठा लिया, बाद बाकी को बाहर फेंक दिया, यही पद सब सेलेक्ट होने वाला है, इसके साथ अगला कॉम्बिनेशन भी नहीं है तो यही पद अकेला रह जाएगा, यही सब परफेक्ट क्यूब नंबर देगा। हमारी बात समझ गया मेरे भाई। ठीक है, अरे इसके बाद आगे कॉम्बिनेशन ही नहीं तो उसका कौन सा पद उठाएगा, खाली यही कॉम्बिनेशन का पद उठ गया ना यहाँ पे, तो यही संख्या ना गिनाएगा इस कॉम्बिनेशन का टोटल कितना पद है, तो 7 पद है। तो ये हुआ बेसिक, ये हुआ मेरे भाई इसका शॉर्टकट। ठीक है, चलो मेरे भाई अब यहां से मेरा नया क्वेश्चन आएगा, नया कंसेप्ट आएगा मेरे भाई। यहां से ध्यान तो सुनना मेरे भाई, यहां से मेरा नया कंसेप्ट क्या बनने वाला है। अब हमको निकालना है गुणनखंड का योगफल। ठीक है मेरे भाई, अब हमको निकालना है मेरे भाई गुणनखंड का योगफल क्या है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको जो अगला कंसेप्ट है वो है मेरे भाई गुणनखंडों का योगफल। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है गुणनखंडों का योगफल। जितना भी फैक्टर बनता है उसका योगफल निकालना है। अभी तक हम फैक्टर निकाल रहे थे, उसकी संख्या निकाल रहे थे, अब मेरे भाई यहां से गुणनखंडों का योगफल निकालना है, योगफल। ठीक है, जितना भी फैक्टर बनेगा किसी संख्या का उसका टोटल योगफल क्या बनेगा वही हमको निकालना है। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से पहले समझाना चाह रहा हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको छोटा सा एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, यहां समझ गया तो वहां आसान हो जाएगा। जैसे मेरे भाई मैं एक संख्या लिखता हूं 60, मैं एक संख्या लिखता हूं 60, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक संख्या लिखता हूं 60। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा हमको ये बताओ मेरे भाई इस 60 का टोटल फैक्टर कितना होगा। ठीक है, इसका कौन कौन फैक्टर होगा वो हमको बता दो, नॉर्मली बता दो, जैसे छोटा संख्या तो इजी वे में बता देंगे। इसका टोटल फैक्टर बता दो कौन कौन होगा। सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 के बाद अगला मेरे भाई, 5 के बाद अगला मेरे भाई 10 होगा, 10, 5 के बाद अगला मेरे भाई 10 होगा, 10, 10 के बाद कौन होगा मेरे भाई 12 होगा, 12, 10 के बाद 12 होगा, 12 के बाद कौन होगा मेरे भाई 15 होगा, 15, 15, 15 के बाद कौन होगा मेरे भाई 20 होगा, 20, 20 होगा 20। ठीक है, और 20 के बाद कौन होगा मेरे भाई 30 होगा, 30, 30 के बाद कौन होगा मेरे भाई 60 होगा, 60। अरे यही तो इसका फैक्टर सब आएगा 60 का, 1 2 3 4 5, एक और होगा मेरे भाई बीच में 6, एक और बीच में होगा 6, 6 होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 के बाद मेरे भाई 12 होगा, 12 के बाद 15 होगा,
15 के बाद 20 होगा, ठीक है, और 20 के बाद मेरे भाई 20 के बाद सीधा सीधा 30 हो जाएगा, ठीक है, 20 के बाद मेरे भाई सीधा सीधा 30 हो जाएगा, ठीक है, और 30 के बाद मेरे भाई सीधा सीधा 60 हो जाएगा। यही इसका फैक्टर सब होगा, यही इसका फैक्टर सब होगा। अच्छा मेरे भाई मैं कहता हूं इसका जितना भी फैक्टर है, इसका जितना भी फैक्टर आए, ये भी है, इसका जितना भी फैक्टर आए, उन सभी का सम निकालो, सम, उन सभी का योगफल बता दो कितना होगा, ठीक है, योगफल बता दो, योगफल तो कितना होगा मेरे भाई, ध्यान से सुना, सबको जोड़ दो नॉर्मली, कितना जोड़ने पर कितना बनेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, 90, 90 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 110 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125, 125 हो जाएगा 125, यहां तक आया 125, यहां तक आया मेरे भाई 125, यही आया ना। चलो मेरे भाई ऊपर में जोड़ो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 10 25 और 25 और 12 37 हो जाएगा 37, ठीक है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 10 25 और 25 और 12 37 हो जाएगा, और 37 और 6 43 हो जाएगा, तो यहां से आया मेरे भाई 43, ठीक है, पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 3 8 8 4 2 6 और 1 168 हो जाएगा, 168 मेरे भाई इसका जितना भी फैक्टर है उसका योगफल हो गया 168, इसका योगफल हो गया 168, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है, तो ऐसे निकलता है मेरे भाई गुणनखंडों का योगफल। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई क्या ये तरीका सही है गुणनखंड के योगफल निकालने का? पहले तो तुम गुणनखंड निकालने में ही 3 घंटा लगा देगा, बड़ा संख्या आ गया तो, और योगफल निकालने में 300 साल लग जाएगा, ठीक है, तो मेरे भाई मैं इसको कैसे निकालूंगा उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं कैसे निकालूंगा इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका मैं कैसे निकालूंगा योगफल, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे भाई वही काम करना है तुमको, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है 60 को। 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा मेरे भाई, 4 तिहाई 12 पंचे 60 होता है, 4 तिहाई 12 पंचे 60, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तुमको लिखना ही पड़ेगा, फैक्टर का क्वेश्चन है तो 2 दूना 4 12 पंचे 60, ये आया। अच्छा इसके बाद मेरे भाई तुम क्या करेगा, इसमें विस्तार करेगा, विस्तार, ठीक है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को कहां से लेकर कहां तक जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ही तो जाते हैं, ऐसे ही तो जाते हैं, गुना गुना गुना, 3 की पावर 1 इसको कहां तक लेकर जाएंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यही तो जाते हैं, गुना गुना, 5 की पावर 1 है तो इसको कहां से कहां तक लेकर जाएंगे, 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1, ठीक है मेरे भाई, इसका विस्तार कर दिया, इसका विस्तार कर दिया। अच्छा मेरे भाई यहाँ ना हमको इसका योगफल निकाला, योगफल, तो इस बार क्या करो मेरे भाई, कॉमा की जगह पे जोर लगा लो, जोर, जोर लगा लो, जोर, सब जगह कॉमा है तो उसको हटा के योगफल वाले क्वेश्चन में ये बीच में जोर लगा लो, जोर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और प्लस का मेरे भाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2, गुना गुना, यहाँ क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, यहाँ का क्या बन जाएगा मेरे भाई, 3 की पावर 0, यहाँ बन जाएगा 3 की पावर 0 प्लस का 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, गुना गुना, यहाँ क्या बन जाएगा मेरे भाई, 5 की पावर 0 प्लस का 5 की पावर 1, यही तो बनेगा। अरे यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई हमको योगफल निकालना है, योगफल, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है मेरे भाई, हमको क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन का योगफल निकालना है, इस कॉम्बिनेशन का, तो इस कॉम्बिनेशन का योगफल कितना बनेगा, 2 दूनी 4 इधर से आ जाएगा 4, 4 2 6 और ये 1 हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन से योगफल आया 7, इस कॉम्बिनेशन का योगफल आया 7, इस कॉम्बिनेशन का योगफल कितना आएगा, ये तो 1 है ना, तो 1 प्लस 3, इस कॉम्बिनेशन से योगफल आएगा 4 और इस कॉम्बिनेशन से योगफल आएगा 6, ठीक है मेरे भाई, तीनों कॉम्बिनेशन का मैंने योगफल निकाल दिया, ठीक है, हमको तो टोटल फैक्टर का योगफल निकालना है मेरे भाई, तो टोटल फैक्टर का योगफल निकालना है तो तीनों की गुना कर लो, इस कॉम्बिनेशन से जो योगफल आया, इस कॉम्बिनेशन से जो योगफल आया, इस कॉम्बिनेशन से जो योगफल आया, इसकी गुना कर लो, इसकी गुना, तो 6 24, 6 24 मेरे भाई, इसकी गुना ही तो करने के लिए बोल रहा हूं मैं, 7 गुना 4 गुना 6, तो 6 24, 24 सत्ते कितना हो गया, 168 हो गया, 168, हमारी बात समझ गया, तो वही सम आया कि नहीं आया, वही सम आया कि नहीं आया। अरे इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया।
देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको ये बात नहीं समझ में आया होगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमको ये बोलता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको ये बोलता हूँ, मैं तुमको ये बोलता हूँ कि 2 की पावर 1 प्लस का 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, ठीक है, ठीक है, गुना गुना गुना, ठीक है। और मैं बोलता हूं तुमको 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और प्लस का 3 की पावर 2 है 2। इसका कैलकुलेशन फाइनल करके बताओ क्या होगा, इसका कैलकुलेशन फाइनल करके बताओ क्या होगा, ठीक है, मतलब इसमें योगफल निकाल के बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन फाइनल करने का दो तरीका है, दो तरीका है। एक तरीका ये है, एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि इसकी गुना इसमें करो, फिर इसकी गुना इसमें करो, ठीक है मेरे भाई। तो 2 की पावर 1 की गुना 3 की पावर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6, ठीक है, प्लस 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 इसकी गुना इसमें करेंगे तो 3 की पावर 2 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अरे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने का एक तरीका यही तो है, इसकी गुना दोनों में करो, फिर इसकी गुना दोनों में करो, सबको जोड़ दो। तो मैं वही कर रहा हूं, इसकी गुना दोनों में कर दिया, फिर इसकी गुना इसमें करूंगा तो 2 की पावर 2 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा 12, प्लस प्लस इसकी गुना इसमें करूंगा तो 3 तिहाई 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 36, ठीक है। तो फाइनल कितना आएगा मेरे भाई, फाइनल कितना आएगा मेरे भाई बताना, 12 8 20 इधर से हो जाएगा और 36 6 42 इधर से हो जाएगा। तो 42 और 20 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, 62, ठीक है मेरे भाई। तो यहां जो टोटल फाइनल कैलकुलेशन आया, इसका फाइनल कैलकुलेशन का वैल्यू आया 62, यहां जो फाइनल कैलकुलेशन का वैल्यू आया 62, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं इतना करने क्यों जाऊंगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हम इतना करने क्यों जाऊंगा मैं, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको क्या करना है, इसका फाइनल कैलकुलेशन ही तो करना है। तो फाइनल कैलकुलेशन करना है तो मैं डायरेक्ट क्यों नहीं करूंगा, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों को, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 2 6 इधर से आ जाएगा 6, गुना गुना मैं इसको जोड़ दूंगा, इसको 3 की पावर 2 9, 9 3 12 हो जाएगा 12, ठीक है मेरे भाई। 3 की पावर 2 9 3 12 हो जाएगा 12, 2 दूनी 4, 4 2 6 हो जाएगा 6, 72 हो जाएगा 72। मेरे भाई यहाँ गलती है क्या, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 की गुना 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, ठीक है। 2 की पावर 2 4 तिहाई 12 भी ठीक है, और 2 की पावर 2 4 और 4 और 3 की पावर 2 9, 4 9 9 चौक 36, ठीक है यहाँ भी। तो यहाँ से कितना बन गया मेरे भाई, ये 30 हो गया, 30 30 6 36 36 36 72 होना चाहिए ना मेरे भाई, ये 72 होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पर जो हमारा दो कॉम्बिनेशन अलग अलग है तो इसका हमको वैल्यू निकालना है, फाइनल फाइनल वैल्यू निकालना है। तो या तो तुम इसको अलग अलग तोड़ के, है ना, अलग अलग तोड़ के गुना करके फिर जोड़ लो, या नहीं तो मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन को जोड़ लो, इस कॉम्बिनेशन को जोड़ो, बीच में गुना करो, फाइनल योग आ जाएगा। वही काम तो मैं यहाँ पे किया हूं, वही काम तो मैं यहाँ पे किया हूं मेरे भाई। ये कॉम्बिनेशन मेरा 2 वाला, ये कॉम्बिनेशन 3 वाला, ये कॉम्बिनेशन 5 वाला है। मैं क्या करता पूरे फैक्टर का योगफल निकालने के लिए पहले इसकी गुना इसमें करता, फिर फैक्टर निकालता, फिर निकालता, फिर निकालता, फिर गुना करता, पहले सारे फैक्टर खोल देता इस तरीके से, इस तरीके से, फिर योगफल निकालता। वैसे निकालेगा, वैसे फैक्टर निकालेगा, अगला जन्म आ जाएगा इसका फैक्टर निकालते निकालते। टोटल फैक्टर निकालने के बाद जोड़ना है, ऐसा नहीं करना है। मैं यहीं पे लगा देता हूं ना मेरे भाई, दोनों बात तो एक ही है। चाहे मेरे भाई इसको तुम पूरा फैक्टर निकाल के जोड़ो या नहीं तो इसी में जोड़ दो, इसे दोनों से तो सेम आंसर आ रहा है ना। तो मेरे भाई इसी में मैं जोड़ दिया, ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन को मैंने जोड़ लिया, ठीक है मेरे भाई। मैंने अलग अलग छिटकाया ही नहीं, मैंने पूरा का पूरा खोला ही नहीं फैक्टर, मैं यहीं पे जोड़ लिया। इसका मेरे भाई ये कॉम्बिनेशन में जितना था उसको मैंने जोड़ लिया, तो यहां से बन गया 4 4 2 6 6 1 7। इस कॉम्बिनेशन से योगफल आया 7, इस कॉम्बिनेशन से आया योगफल 4 और इस कॉम्बिनेशन का योगफल आया 6। तो मेरे भाई इसको जब तुम पूरा खोलेगा तो जितना भी फैक्टर आएगा उसका योगफल निकालेगा तो किसके बराबर होगा मेरे भाई, वो किसके बराबर होगा। तो सर इस कॉम्बिनेशन से जो योगफल आया वो, इस कॉम्बिनेशन से जो योगफल आया वो, और इस कॉम्बिनेशन से जो योगफल आया है वो, इन तीनों के गुणनफल के बराबर ही होगा। मैंने पहले ही बता दिया, चाहे तुम पूरा खोल के करो या सीधा सीधा कॉम्बिनेशन को जोड़ के गुना कर दो, दोनों से एक ही योगफल आने वाला है, ठीक है। तो मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, योगफल का क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा मेरे भाई, हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसका मैं यहाँ पे विस्तार करूंगा, मैं इसी का योगफल निकालूंगा, इसका योगफल निकालूंगा, इसका योगफल निकालूंगा, तीनों को गुना कर दूंगा तो मेरे सारे फैक्टर का योगफल आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात समझ गया, चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसका जवाब अब बताओ मेरे भाई, इसका जवाब अब बताओ। 19,600 के सभी गुणनखंड का योग बताना है, ठीक है, 19,600 के सभी गुणनखंड का योग बताना, ठीक है मेरे भाई। पहले इसका मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखो, कैसे लिखेगा 19,600 को अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में,
तो 196 गुना में 100, 100 को मैं क्या लिखता हूँ 25 गुना 4 लिखता हूँ, तो यही तो होगा। 196 क्या होता है मेरे भाई बताना, 196 क्या होता है मेरे भाई, 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर, और 14 क्या होता है मेरे भाई, 2 गुना 7 होता है, 2 गुना 7, ठीक है, ये 14 का ही तो स्क्वायर होता है, और 14 को क्या लिखेंगे अंदर में, 2 गुना 7 लिखेंगे, तो 2 गुना 7 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बताना मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 25, सर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यहां से 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो बुद्धि लगा के फटाफट यहां से तुम क्या करो, इसका भाज्य गुणनखंड खींच लो, यहां से 2 की पावर 2 है, इसमें खुलेगा तो 2 की पावर 2 यहां से भी आएगा, तो 2 की पावर 2 यहां से दे रहा है, 2 की पावर 2 यहां से दे रहा है, तो फाइनल 2 की पावर 4 हो जाएगा ना, गुना 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 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यहां से दे देगा, गुना गुना 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, इसका अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाल लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, अब हमको क्या करना है मेरे भाई, इसका योगफल निकालना है, योगफल हमको क्या करना है मेरे भाई, इसका योगफल निकालना है। ये तो मेरे काम का है नहीं, तुम बताओ मेरे भाई मैं इसका योगफल कैसे निकालूंगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे उठा के ले आता हूँ, 19,600 का मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो कितना बन रहा है, 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2 बन रहा है, 7 की पावर 2, ठीक है, हमको इसके सभी गुणनखंड का योगफल बताना है क्या होगा, तो मैं इसका करूंगा विस्तार, मैं करूंगा इसका विस्तार, कैसे विस्तार करना है, पावर 4 है तो 0 से शुरू करना है, योगफल निकालना है तो बीच में प्लस का साइन लगाना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 3, ठीक है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेरे भाई प्लस का हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, यही तो बनेगा, अरे यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, इसके बाद इसका गुना होगा, गुना 5 की पावर 2, इसका विस्तार करना है, इसका विस्तार, तो 5 की पावर 0 प्लस का 5 की पावर 1 और प्लस का मेरे भाई 5 की पावर 2, ये हो गया, ये हो गया, गुना गुना गुना, इसका भी विस्तार करना है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 7 की पावर 0, योगफल निकाला तो बीच में प्लस का साइन लगाना है, 7 की पावर 2 तक जाएगा, 7 की पावर 2 तक, यही होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको क्या करना है, हमको तीनों कॉम्बिनेशन को आपस में ऐड करना है, तीनों कॉम्बिनेशन को आपस में ऐड करना है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना बनेगा, इसको इस कॉम्बिनेशन का जब हम जोड़ लगाएंगे तो मेरा वैल्यू कितना बनेगा, नॉर्मली होने वाला है तो ठीक है, नहीं तो जीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में जो पद सब है वो जीपी में होता है, जीपी में, तो यहाँ देखो मेरे भाई नॉर्मली जुटने वाला है मेरे भाई, ये तो 1 हो गया 1, ये 2 हो गया 2, तो 2 1 3, यहाँ से 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा, और यहाँ से 16 हो जाएगा 16, ठीक है, तो ये नॉर्मल जोड़ने वाला जुटने वाला था, तो 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई 31 हो जाएगा, 31, ठीक है मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन का योगफल आया 31, इस कॉम्बिनेशन का योगफल आया 31, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस कॉम्बिनेशन का योगफल बता दो मेरे भाई क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा, यहां से भी 31 आएगा, इस कॉम्बिनेशन का भी योगफल आया 31, इस कॉम्बिनेशन का भी योगफल आया 31। अच्छा मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन का योगफल बता दो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यहां से 1 आएगा तो 50 और 7 57, इसका योगफल आया 57, इस कॉम्बिनेशन का योगफल आया 57, तो मेरे भाई 19,600 का जितना भी फैक्टर बनेगा उन सबका योगफल क्या बनेगा, उन सबका योगफल क्या बनेगा मेरे भाई, हम कैसे निकालेंगे, सर इस कॉम्बिनेशन का जो योगफल आया वो गुना गुना, इस कॉम्बिनेशन से जो योगफल आया वो गुना गुना, उसकी गुना 57 में कर लेंगे, तीनों कॉम्बिनेशन से जो योगफल आया उसकी गुना कर लो, ठीक है मेरे भाई। अब तुम बताओ मेरे भाई, इतना बड़ा गुना मैं करूंगा, इतना बड़ा गुना मैं करूंगा, मैं यूनिट डिजिट नहीं लगा लूंगा, मैं यूनिट डिजिट से नहीं मार लूंगा, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई, 1 गुना 1 7, संख्या जो भी रहे उसका यूनिट डिजिट 7 बनेगा, 7 संख्या जो भी रहे उसका यूनिट डिजिट 7 बनेगा, 7, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हमारी बात समझ गया मेरे भाई, हमारी बात समझ गया मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो 1 मिनट, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, संख्या 360 के सभी गुणनखंड के, संख्या 360 के
जितना भी गुणनखंड है उसके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है मेरे भाई। ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। इस संख्या के जितना भी गुणनखंड है उसका योगफल नहीं पूछ रहा है, इसका जितना भी गुणनखंड है उसके व्युत्क्रम का योगफल पूछ रहा है। क्या होगा? ये तो मेरे भाई पंगा हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं एग्जाम्पल से पहले समझाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं एग्जाम्पल पहले समझाना चाहता हूं, उसके बाद मैं इस पर आऊंगा। जैसे मेरे भाई एक संख्या है हमारा 8, एक संख्या हमारा 8 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक संख्या हमारा 8 है। तुम बताओ मेरे भाई इसका फैक्टर कौन कौन होगा, इसका गुणनखंड कौन कौन होगा? सर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और ये 8 होगा। ठीक है, ये 8 का क्या है मेरे भाई? ये सब 8 का क्या है मेरे भाई? ये सब 8 का फैक्टर है, फैक्टर। ठीक है, ये सब 8 का फैक्टर है, फैक्टर। ठीक है, अच्छा मेरे भाई मैं पूछता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस फैक्टर का अगर मैं व्युत्क्रम करूं, इस फैक्टर का मैं व्युत्क्रम करूं तो क्या बनेगा? इस फैक्टर का अगर मैं व्युत्क्रम करूं तो क्या बनेगा? ठीक है मेरे भाई, तो इसका व्युत्क्रम करेगा तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? 1 मिला दो संख्या को, 1/1 करेगा तो 1 ही बनेगा। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा मेरे भाई 1/4 और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8। ठीक है मेरे भाई, इन संख्या का फैक्टर का सभी व्युत्क्रम आ गया। ठीक है, हमको योगफल निकालना होगा तो मैं योगफल भी निकाल दूंगा, लेकिन हमको व्युत्क्रम निकालना, मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। हमको इस संख्या का जितना भी फैक्टर था उसके व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमको इसका योगफल निकालना है तो इसका योगफल निकाल लो, जोड़ दो नॉर्मली। 1 + 1/2 + 1/4 प्लस का 1/8। ठीक है, ऐसे नॉर्मली जोड़ दो। ठीक है मेरे भाई, अच्छा हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका योगफल कैसे निकलेगा बताना, यहाँ एलसीएम लगाना पड़ेगा। 2, 4, 8 का एलसीएम तो 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। यहां से मेरे भाई ये 8 का 1 में गुना होगा तो 8 हो जाएगा, यहां से ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन गया? 8 4 12 2 14 1 15, 8 4 12 2 14 1 15, 15/8 हो गया, 15/8। इसके व्युत्क्रम का योगफल कितना हो गया मेरे भाई? 15/8 हो गया, 15/8। ठीक है मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं जो तरीका जानता हूं वो गुणनखंड के योगफल का तरीका जानता हूं। कैसे? कि मैं उसका अभाज्य गुणनखंड लगाता हूं, ठीक है, उसका विस्तार करता हूं। ठीक है, विस्तार करने के बाद मेरे भाई वहां पे कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन में जितना भी पद बनता है मैं सबको जोड़ता हूं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के पदों को जोड़ता हूं, फिर गुना करता हूं, तब जाके उसका योगफल निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्युत्क्रम के योगफल के निकालने का, तो वो तरीका जो मैं करता हूं उस तरीके से व्युत्क्रम का योगफल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा उस तरीके से। हमारा बात समझ रहा है? तुम इसका कॉमन फैक्टर है ना, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेगा, विस्तार करेगा उस तरीके से तो मेरे भाई फैक्टर का योगफल निकलता है, व्युत्क्रम का थोड़ी निकलता है। फैक्टर के व्युत्क्रम का नहीं निकलेगा, वो तरीका यहाँ फेल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कौन सा तरीका से निकलेगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना, कौन सा तरीका से निकलेगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना। मैंने अभी अभी व्युत्क्रम का योगफल निकाला है, इसके फैक्टर के व्युत्क्रम का योगफल निकाला है 15/8। तो बुद्धि लगाओ मेरे भाई, ये कैसे आया? ये कैसा है 15/8? हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कैसा है? बुद्धि लगाओ थोड़ा ध्यान से। देखो ये संख्या है, इस संख्या का ये सभी फैक्टर का व्युत्क्रम है, यही है ना, तो इसका योगफल निकाला है, योगफल यही आया है। तो मेरे भाई अगर व्युत्क्रम का योगफल मैं निकालता हूं इस संख्या का, तो नीचे में तो वही संख्या आ रहा है ना, नीचे में तो वही संख्या आ रहा है 8, वही संख्या आ रहा है 8। टेक्निक पकड़ो, टेक्निक। ठीक है, ऐसे संभव ही नहीं है कि बिना टेक्निक का, बिना कोई है ना, बिना कोई ट्रिक का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए नॉर्मली। ठीक है, ये टेक्निक से ही सॉल्व होगा मेरे भाई। यहाँ 8 है तो मेरे भाई नीचे में जो योगफल आ रहा है वहां भी 8 है, संख्या 8 है तो 8 है तो यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ऊपर में आ रहा है 15, ये ऊपर में जो 15 आ रहा है वो क्या है? ऊपर में जो 15 आ रहा है वो क्या है? तो मेरे भाई ऊपर में जो 15 आ रहा है वो कुछ और नहीं मेरे भाई, इसका जो ओरिजिनल फैक्टर है, इसका जो ओरिजिनल फैक्टर है 8 का, उसका योगफल ही तो है। 8 4 12 2 14 1 15, इसका योगफल ही तो है, इसका योगफल ही तो है। जो ऊपर में आ रहा है मेरे भाई इसका योगफल ही तो है। तो ये जो ऊपर में आ रहा है मेरे भाई, ये मेरे भाई जितना भी फैक्टर आ रहा है 8 का उसका योगफल है, योगफल। तो यहां से एक कंसेप्ट बन गया क्या, जब कभी भी व्युत्क्रम का क्वेश्चन आए तो हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, हमको दिमाग ही नहीं लगाना है। यहां से मेरा कंसेप्ट बन गया मेरे भाई, यहां से मेरा कंसेप्ट बन गया, किसी भी संख्या का जो फैक्टर आएगा उसके व्युत्क्रम का योगफल अगर पूछ दिया तो नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई? नीचे में क्या बनेगा? नीचे में वही संख्या रहेगा, वही संख्या n, नीचे में वही संख्या रहेगा n। ठीक है, ऊपर में क्या रहेगा मेरे भाई? उस संख्या n के फैक्टर का योगफल, उस संख्या n के फैक्टर का सम, उस संख्या n के फैक्टर का सम रहेगा, फैक्टर का सम, उस संख्या n के फैक्टर का सम रहेगा, सम।
ठीक है मेरे भाई, यहाँ से यही यहाँ से यही कंसेप्ट हमारा बन जाएगा, यहाँ से यही कंसेप्ट हमारा बन जाएगा मेरे भाई। हमारी बात समझ में आ गई, हमारी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हमको व्युत्क्रम का योगफल निकालना पड़ेगा किसी संख्या का, व्युत्क्रम का योगफल, तो कम से कम उसके फैक्टर का सम तो निकालना ही पड़ेगा ना, कम से कम उसके फैक्टर का सम तो निकालना ही पड़ेगा। तो फैक्टर का सम तो हमको निकालना ही पड़ेगा, वहां तक तो जाना ही है। उसके बाद व्युत्क्रम का योगफल निकालने के लिए फैक्टर का सम निकाला हुआ रहेगा और उस संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, उसके फैक्टर के व्युत्क्रम का योगफल निकल जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे इस क्वेश्चन में, बताना मेरे भाई यहाँ कैसे काम करेंगे। एक संख्या हमारा है 360, सेम कंसेप्ट, n बराबर है 360, n बराबर है 360, इसके गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। व्युत्क्रम का योगफल बाद में निकालना, पहले इसके गुणनखंड का योगफल निकालो, गुणनखंड का योगफल, और गुणनखंड का योगफल निकालने के लिए इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ता है, भाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 10 लिख सकते हैं। ये 36 क्या होता है मेरे भाई, 9 गुना 4 होता है, और ये 10 क्या होता है मेरे भाई, 2 गुना 5 होता है। फटाफट लिखो फटाफट, ये 4 है 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 यहां से आया तो 2 की पावर 3 बन जाएगा। ये 9 है 9, 3 की पावर 2, ये 5 की पावर 1 है। तो बताओ मेरे भाई यहाँ से मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, भाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। अरे यही तो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। चलो मेरे भाई हमको इसके फैक्टर का सम निकालना है, सम, व्युत्क्रम का योगफल तभी आएगा जब इसके फैक्टर का सम आएगा। तो इसके फैक्टर का सम निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, हम इसको विस्तार करते हैं, विस्तार। ये 2 की पावर 3 जा रहा है 3 तक, तो 2 की पावर 0, योगफल निकालना है मेरे भाई, योगफल तो हमको जोर लगाना होगा बीच में, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस का 2 की पावर 3। अरे यही तो आएगा गुना गुना। इसका अगर हम विस्तार करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस का 3 की पावर 2, यही तो आएगा गुना गुना। इसका विस्तार करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 5 की पावर 0 प्लस का 5 की पावर 1। ठीक है, मैंने विस्तार कर दिया, विस्तार करने से 3 कॉम्बिनेशन आ गया मेरे भाई। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन का योगफल निकालो, यहां से योगफल कितना बनेगा फटाक से निकल जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2 की पावर 3 8 होता है 8, ये 4 है 4, तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15, इस कॉम्बिनेशन का योगफल आया 15। यहाँ से देखो मेरे भाई फटाक से निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर 2 9, 9 3 12 1 13, यहाँ से 13 आया 13। यहाँ से बताना मेरे भाई 5 की पावर 1 5, 1 6 हो जाएगा 6। अरे यही तो हो जाएगा। तो फाइनल योगफल कितना हो जाएगा, 360 के जितने भी फैक्टर होगा, 360 के जितने भी फैक्टर होगा उसका योगफल कितना हो जाएगा, ये योगफल कितना हो जाएगा। योगफल किसका मेरे भाई निकालना है, फैक्टर का, फैक्टर का। ठीक है, ऑल फैक्टर का योगफल निकालना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये हो जाएगा मेरे भाई 15 गुना 13 गुना में 6, ये हो जाएगा 15 गुना 13 गुना में 6, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 छक 90, 90 90 गुना 13, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 90 गुना 13। अरे यही तो बनेगा, 13 104, 13 नमा 117, 1170 हो जाएगा 1170। अरे यही तो बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। ये आया 360 के जितना भी फैक्टर होगा उसका योगफल, 360 का जितना भी फैक्टर होगा उसका योगफल। लेकिन हमको मेरे भाई व्युत्क्रम का योगफल निकालना है, व्युत्क्रम का योगफल। ये जो फैक्टर है इसके व्युत्क्रम का योगफल निकालना है, व्युत्क्रम का योगफल। हमको फैक्टर के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है, हमको मेरे भाई फैक्टर के व्युत्क्रम का योगफल निकालना, फैक्टर के व्युत्क्रम का योगफल निकालना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां से फार्मूला लगा दो, इनके फैक्टर का सम, जो फैक्टर का टोटल सम है वो कितना है मेरे भाई 1170 है, 1170 बटा में वो संख्या खुद, कौन संख्या है मेरे भाई 360 है, 360। ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 9 से चला जाएगा 4 मरतबे, 9 से चला जाएगा मेरे भाई 13 मरतबे। ठीक है, 13 मरतबे चला जाएगा, 13 मरतबे, तो यहां से कितना बन गया 13/4, 13/4, तो 3 पॉइंट आएगा कुछ, 3 पॉइंट, 4 तिहाई 12 1, 4 तिहाई 12 1, 10 जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3.25 आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 64,800 के सभी सम गुणनखंड का योग बताना है, क्या होगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, 64,800 के सम गुणनखंड का योगफल पूछ रहा है, सम गुणनखंड का,
टोटल गुणनखंड का योगफल नहीं पूछ रहा है, केवल और केवल सम गुणनखंड का योगफल पूछ रहा है, स्पेशल कंडीशन लगा दिया। ठीक है मेरे भाई, 64,800 के सम गुणनखंड का योगफल पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, कैसे बनेगा मेरे भाई, कैसे बनेगा तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ कोई टेक्निक नहीं है, नॉर्मल अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाना पड़ेगा। ये 64,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड निकालो। अरे मेरे भाई नॉर्मल तुम पहले गुणनखंड का योगफल कैसे निकालता है, पहले वहां तक तो पहुंचो, वहां तक तो पहुंचो कम से कम, उसके बाद देख लेंगे सम गुणनखंड का योगफल कैसे आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका मेरे भाई, ये 648 गुना में 100 आ जाएगा, 100 यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा 648 क्या होता है मेरे भाई, 648 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 106 की गुना में 108, 108 की गुना अगर मैं 6 में करूं तो 648 बन जाएगा। 108 की गुना में 6 में करूंगा तो 648 ही तो बनेगा, 648 ये बन जाएगा। और गुना में 100, 100 का मतलब 25 गुना 4, 25 गुना 4, 25 का मतलब 5 की पावर 2 और 4 का मतलब मेरे भाई 2 की पावर 2। अरे यही तो हो जाएगा, 100 को तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब यहां से देखना मेरे भाई, ये 108 क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये 108 होता है मेरे भाई 27 गुना में 4, 27 गुना में 4। ठीक है, और ये 6, ये 6 क्या होता है मेरे भाई, 2 गुना में 3, 2 गुना में 3। जहां तक टूटा उसको छोड़ दो, इसको फोकस करो इस पे। ये 27 क्या होता है मेरे भाई, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। और यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई, 4 और 2 8 हो जाएगा, 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। और यहां से कितना है, 3 की पावर 1। ठीक है मेरे भाई, सब टूट गया, सब टूट गया अभाज्य गुणनखंड में। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फाइनल अभाज्य गुणनखंड कितना बनेगा, 2 की पावर, 2 की पावर कितना बनेगा मेरे भाई, देखना ध्यान से। ठीक है, यहां से यहां तक टूटा है, 2 की पावर 3 यहां खड़ा है, 2 की पावर 2 यहां खड़ा है, तो 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। यही तो होगा, यहां से कुछ यहां से टूट के आया है ना, कुछ अभाज्य गुणनखंड इसका यहां बना था और लास्ट अभाज्य गुणनखंड इसका यहां बना था। तो इन सबको मिलाओगे ना, इन सबको मिलाओगे ना, इसी को तो तोड़ के मैं यहां लिखा हूं, ये सब गुना में आएगा। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 नहीं बनेगा, 2 की पावर 5 नहीं बनेगा, गुना गुना गुना। 3 की पावर बताना मेरे भाई कितना बन जाएगा, यहां से बताना मेरे भाई, 3 की पावर 1 यहाँ पे है, 3 की पावर 3 यहाँ पे है, तो 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 यहां से बन जाएगा मेरे भाई 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। ठीक है, 2 वाला टर्म 3 वाला टर्म गया, अब ये दोनों में क्या बच गया मेरे भाई, अब दोनों में क्या बच गया, 5 की पावर वाला बच गया, 5 की पावर, तो अकेला है 5 की पावर 2। ये मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है मेरे भाई। अच्छा इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, विस्तार करना है, विस्तार, ध्यान से सुनना मेरे भाई, विस्तार करना है, विस्तार। 2 की पावर 5 का विस्तार करोगे तो कैसे करोगे, हमको तो योगफल निकालना है ना, तो मैं बीच में प्लस का साइन लगाऊंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस प्लस 2 की पावर 4 और प्लस 2 की पावर 5। ये इसका विस्तार होगा, ये इसका विस्तार होगा। अच्छा गुना में, गुना में इसका मैं लगाऊंगा तो कितना बनेगा, 3 की पावर 4 का, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, यहीं तक जाएगा, ये 3 की पावर 4 तक ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मैं उसका गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां से इसका विस्तार करूंगा तो ये जाएगा मेरे भाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस का 5 की पावर 2। बुद्धि लगाना, बुद्धि, अब बुद्धि लगाना, बुद्धि। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको अगर क्वेश्चन में टोटल गुणनखंड का योगफल पूछा होता तो मैं इस कॉम्बिनेशन का योगफल निकालता, मैं इस कॉम्बिनेशन का योगफल निकालता, मैं इस कॉम्बिनेशन का योगफल निकालता, तीनों को गुना कर देता तो टोटल गुणनखंड का योगफल आ जाता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन डाल दिया है कि केवल सम गुणनखंड का ही योगफल बताओ। ठीक है मेरे भाई, तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, मैं ऐसा करता हूं कि इस कॉम्बिनेशन में जो टर्म है, इस कॉम्बिनेशन में जो टर्म है, मैं वैसे टर्म को सिलेक्ट करता हूं जो खाली सम वाला फैक्टर फेंके। हमारी बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहला क्लास से लेकर आज तक यही समझाते समझाते मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इस कॉम्बिनेशन में से वैसे टर्म को उठाऊंगा, वैसे टर्म को उठाऊंगा जो सम संख्या फेंके सम संख्या, जो सम संख्या फेंके सम संख्या, और सम संख्या फेंकेगा तो इसके किसी के साथ भी गुना करेगा तो सम संख्या ही तो फेंकेगा, तो सम संख्या वाला फैक्टर ही तो फेंकेगा। तो मेरे भाई मैं इस कॉम्बिनेशन में से वैसे टर्म को ही सिर्फ उठाऊंगा जो केवल सम संख्या वाला बनेगा, सम संख्या वाला। ठीक है, जो सम संख्या वाला नहीं बनेगा उस टर्म को मैं ही हटा दूंगा।
उस टर्म को अगर मैं हटा ही दूंगा और जब मैं ये कॉम्बिनेशन की आपस में गुना करूंगा तो जो भी फैक्टर बनेगा सम संख्या वाला ही तो आएगा। हमको यहां पे यही छांटना है, हमको यहां पर यही छांटना है कि कॉम्बिनेशन में ऐसा टर्म को उठाना है जो केवल सम संख्या फेंके, सम संख्या। ठीक है मेरे भाई, हमको ऐसे फैक्टर की है ना, हमको ऐसे फैक्टर की तलाश है जो केवल सम संख्या फेंके, सम संख्या। तो तुम बताओ मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन का कौन सा टर्म रहेगा, कौन सा टर्म जाएगा? सम संख्या वाला फैक्टर चाहिए, सम संख्या वाला फैक्टर। पुराना बेसिक पढ़ो, सम संख्या वाला फैक्टर का मतलब 2 के मल्टीपल में होना चाहिए संख्या, 2 के मल्टीपल में, 2 गुना के फॉर्म में होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन का जब ये टर्म किसी के भी साथ गुना करेगा, यार सम संख्या वाला फैक्टर चाहिए तो एक छोर पे तो 2 गुना होना चाहिए ना, दूसरे छोर पे कुछ हो रहेगा, हमको क्या मतलब है? ठीक है मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन का ये वाला टर्म आएगा क्या? ये तो 2 की पावर 0 1 दे रहा है, एक छोर पे 2 गुना होना चाहिए, 2 गुना, एक छोर पे, दूसरे छोर पे कुछ छोर, हमको मतलब नहीं है। जब ये किसी के साथ गुना में जाएगा तो एक छोर पे इक्के बनाएगा। ठीक है, तो ये नहीं आएगा मेरे भाई, ये छट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बताओ मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन का क्या ये टर्म सेलेक्ट होगा? क्या ये किसी के साथ गुना में जाएगा तो सम संख्या वाला फैक्टर देगा? तो हाँ ये देगा। ठीक है, क्या ये देगा मेरे भाई? 2 की पावर 2 वाला देगा, 2 की पावर 2 वाला देगा, ये किसी के साथ गुना में जाएगा तो हाँ सर ये भी देगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है, 4, और 4 में ऑलरेडी 2 गुना छिपा हुआ है, तो ये किसी के साथ भी गुना करेगा, ये किसी भी टर्म के साथ गुना करेगा उधर, तो एक छोर पे 2 गुना देगा, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये सभी टर्म जब गुना में जाएगा किसी के साथ तो एक छोर पे 2 गुना देगा, मतलब सम संख्या वाला है ना फैक्टर देगा, सम संख्या वाला फैक्टर। हमारी बात समझ गया? सिर्फ ये यहां से साइड पकड़ लेगा। चलो मेरे भाई, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको सम संख्या वाला फैक्टर चाहिए, तो ये इसका ये टर्म सेलेक्ट नहीं हुआ, ये छट गया, बाद बाकी सब उठ गया। ठीक है, अगर हमको सम संख्या वाला फैक्टर चाहिए तो इसी टर्म का ना इस सम में गुना होगा, इसी टर्म का ना इस सम में गुना होगा, तो मेरे भाई एक छोर पे 2 गुना बनेगा, तो दूसरे छोर में किसी से भी गुना करेगा, किसी से भी गुना करेगा, तो वो तो मेरे भाई सम संख्या वाला फैक्टर ही तो देगा, वो तो सम संख्या वाला फैक्टर ही तो देगा। तो हमको दूसरे छोर पे कोई भी संख्या रहे उससे क्या मतलब है? सिर्फ इसी मेरे भाई, इसी ये वाला कॉम्बिनेशन के इसी टर्म से ही सम संख्या बन जा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन का सारा पद सेलेक्ट हो जाएगा ना, ये सारा पद सेलेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, इसके सारे पद सेलेक्ट हो जाएंगे, इस कॉम्बिनेशन के सारे पद सेलेक्ट हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब तुम इस कॉम्बिनेशन के इस टर्म की गुना इस टर्म से में करोगे तो ऑटोमेटिक सम संख्या आने लगेगा। सम संख्या केवल इसी टर्म से तो आ रहा है, एक छोर पे 2 गुना होना चाहिए, तो खाली यही तो देगा। तो इसकी गुना उसमें करोगे या दुनिया की किसी संख्या में करोगे तो सम संख्या ही तो देगा, तो उसका इस कॉम्बिनेशन का टर्म का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है सम संख्या बनाने में, तो ये सब नहीं सिलेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे भाई, बताओ मेरे भाई, हमको अब इसका योगफल बताना है। अब मेरे भाई इसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसमें जो छट गया, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से ये छट गया, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन से पूरे कॉम्बिनेशन में एक ही पद है जो छटा हुआ है, सिर्फ यही छटा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया मेरे भाई? ठीक है, सिर्फ यही छटा हुआ है। अब हमको इसका योगफल निकालना है, तो क्या करना है योगफल निकालने के लिए? नॉर्मली इस कॉम्बिनेशन का योगफल निकालो, इस कॉम्बिनेशन का योगफल निकालो, इस कॉम्बिनेशन का योगफल निकालो, तीनों को गुना कर देगा, तो जो संख्या बनेगा वो सम संख्या के फैक्टर वाला जो गुणनखंड होगा उसका योगफल आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में सेट कर दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, जो कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है, जो कॉम्बिनेशन में टर्म सब बैठा हुआ है वो सम संख्या ही देगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो अब इसका योगफल निकाल लो मेरे भाई। जो सम संख्या नहीं देने वाला है उसको मैं पहली बाहर फेंक दिया हूं। ठीक है, तो जो बच जाएगा वो सम संख्या देने वाला ही है, तो इसका योगफल निकालो, इसका योगफल निकालो, इसका योगफल निकालो, दोनों को जोड़, सबको जोड़ ना गुना कर दो। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से इस कॉम्बिनेशन का योगफल क्या आएगा? हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये नहीं है, ये नहीं है, ये छट गया हुआ है। ठीक है, यहां से नॉर्मल है ना, नॉर्मल यहां पे मैं जोड़ सकता हूं इसको, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 32 और 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 16 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 32 हो जाएगा, 32 और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा, 16। तो 32 और 16 कितना हो जाएगा? 32 6 38 10 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48, ये दोनों से 48 मिल गया। ठीक है, यहां से मेरे भाई 2 आ जाएगा, 2 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 58 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 4 होता है, 4 तो 58 4 62 हो जाएगा।
इस कॉम्बिनेशन का योगफल कितना आ गया मेरे भाई, 62 आ गया, 62। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का योगफल आ गया 62। इस कॉम्बिनेशन का योगफल कितना बनेगा मेरे भाई बताना। ठीक है, इसका सब सेलेक्ट है। 3 की पावर 4 81 हो गया, 81 81 81 में मेरे भाई कितना जोड़ेंगे, 81 में 3 की पावर 2 जोड़ो 9, तो 81 9 90 हो गया, 90 90 हो गया। ठीक है, और 90 में मेरे भाई जोड़ो 3 तो 93, एक जोड़ेगा तो 94, और 94 में 27 जोड़ना है, 27 94 में 27 जोड़ना है, 27 तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, कितना बन जाएगा, 94 में 6 जोड़ो तो 100 चला जाएगा, 121 हो जाएगा, 121। इस कॉम्बिनेशन का जो योगफल बनेगा वो 121 हो जाएगा, 121। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन का योगफल बताओ कितना बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा, 31। इस कॉम्बिनेशन का योगफल बनेगा 31। तो हमको टोटल योगफल निकालना है, तो गुना कर दो ना, हर एक कॉम्बिनेशन का योगफल मैं निकाल के बैठा हूं। तो 62 की गुना मैं किस में करूंगा, 121 में करूंगा, और 121 की गुना मैं किस में करूंगा, 31 में करूंगा, 31 में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब हमको ये बताओ मेरे भाई, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरे भाई। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, इतना बड़ा गुना तो मैं करूंगा नहीं, इतना बड़ा गुना तो मैं करूंगा नहीं। ठीक है, मैं यूनिट डिजिट से चेक करता हूं, यूनिट डिजिट से इसका जो गुणनफल होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 2 इकाई 2 फिर 2 इकाई 2, यूनिट डिजिट 2 बनेगा 2, यूनिट डिजिट 2 बनेगा 2। ठीक है, तो मेरे भाई 3 संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, 3 संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 है। तो मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इतना बताओ। देखो मेरे ध्यान से, मैं कभी भी गुना नहीं करूंगा, इतना बड़ा गुना करना ही नहीं है। यूनिट डिजिट फेल हो गया, 3 डिजिट 3 ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, फेल हो गया मेरा। ठीक है, मैं फिर भी गुना नहीं करूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जब भी तुमको गुना करना हो, ये तुमको पूरा मैथमेटिक्स में काम आएगा, ये मेरा कंसेप्ट। जब भी तुमको बड़ा बड़ा गुना करना हो, ठीक है, तो कभी भी गुना मत करना, बड़ा बड़ा गुना करना हो गुना मत करना। पहले यूनिट डिजिट पे छलांग लगाना है, यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे पहले प्रयास करना यूनिट डिजिट से कि हमारा आंसर हो जाए मैच। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट फेल हो गया, मतलब कोई और ऑप्शन भी यूनिट डिजिट सेम हो गया, यूनिट डिजिट से अगर तुम्हारा काम नहीं बने, तब उसमें चेक करना मेरे भाई मल्टीपल, तब उसमें चेक करना मेरे भाई मल्टीपल, मल्टीपल। ये 2 कंसेप्ट हमारा ध्यान से रखना मेरे भाई, तो बहुत सारे कैलकुलेशन में बिना गुना करने से बच जाओगे। तब चेक करना मल्टीपल, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब मैं दूसरा दिमाग लगाता हूं कि इसका मल्टीपल से मैं कैसे पकड़ता हूं कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा, जल्दी। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो ये 62 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 62 क्या है मेरे भाई, ये 62 क्या है, ये 62 को मैं लिख सकता हूं 31 गुना में 2। हमारी बात ध्यान से सुनना, कैसे मैं मल्टीपल चेक करता हूं, 31 गुना में 2, और यहां से मेरे भाई ये 121 है, 121 121, इसको मैं लिख सकता हूं 11 गुना 11 गुना में 31, 11 गुना 11 गुना में 31। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, इसका गुणनफल यहां देखो चाहे यहां देखो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिक क्वेश्चन है ये, बहुत लॉजिक क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में तुमको गुना 2 दिखाई दे रहा है, तो जो भी संख्या आएगा 2 का भी मल्टीपल होगा, और जो भी संख्या आएगा 11 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, ये जो भी संख्या गुना करके आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का, वो 11 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो ये जो भी संख्या बनेगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में देख लो मेरे भाई, 11 का मल्टीपल कौन बना रहा है। तो 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस। ठीक है, ऑड प्लेस के डिजिट का इवन प्लेस के डिजिट का डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस। ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ते, इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ते, डिफरेंस निकालते, डिफरेंस। डिफरेंस या तो 0 होता है या तो 11 का मल्टीपल होता है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसमें जोड़ता हूं, ये ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ता हूं तो कितना बनेगा, 2 2 4 4 6 10 हो जाएगा, 10 10 आया, 10 डिफरेंस, डिफरेंस 3 5 8 2 10 आया, 10 10। तो यहां से डिफरेंस 0 बनना है, 0, या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सर ये वाला संख्या 11 का मल्टीपल है, ये वाला संख्या 11 का मल्टीपल है। ठीक है मेरे भाई, तो हमारे हिसाब से यही वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे भी फाइनल करो मेरे भाई, ये सब भी सही है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे भाई डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ऑड प्लेस का डिजिट 2 2 4 4 5 9
दो दो चार, चार पाँच नौ, यहाँ से आ रहा है 9, डिफरेंस डिफरेंस, 3 6 9, 9 2 11, 3 3 6 9, 9 2 11, तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे क्या मेरे भाई, 11 में से 9 चला गया तो 2। तो सर यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो ना तो 0 ना तो 11 का मल्टीपल है। तो इतना तो पता चल गया मेरे भाई कि ये वाला संख्या 11 का मल्टीपल है नहीं। हमको गुना में जो संख्या मिल रहा है वो 11 का मल्टीपल है, 11 का। तो आंसर में भी जो संख्या दिखना चाहिए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, ये कट गया। ठीक है मेरे भाई, अब बच गया कौन, ये तो पहले यूनिट डिजिट से कट गया था, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बच गया इधर से वो 11 का मल्टीपल है, खाली इसको चेक करना है, इसको। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसको चेक करो, 6 3 9, 9 2 11, 6 3 9, 9 2 11, डिफरेंस डिफरेंस, 5 2 7, 7 2 9, 7 2 9। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, 2। मेरे भाई अगर 11 का मल्टीपल होता तो डिफरेंस या तो 0 होता या नहीं तो 11 का मल्टीपल होता। डिफरेंस ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, तो ये संख्या भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये तीनों कट गया, तो हमारा आंसर कौन बन जाएगा मेरे भाई फाइनल, यही संख्या ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है। ठीक है, क्योंकि यही संख्या जो गुणनफल के रूप में जो जा रहा है वही ये संख्या 11 का मल्टीपल है, 11 का। तो यही ना मेरा संख्या गुना करके बनेगा, ये भी तो 11 का मल्टीपल होगा। तो मेरे भाई इस तरीके से हम चेक करेंगे। हमारी बात समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं कर पाए तो, ऐसे नहीं कर पाए तो गुना कर लेना सीधा सीधा, हमको उतना नहीं पता फिर मेरे भाई, इसको सीधा सीधा गुना कर लेना, कॉपी पकड़ लेना, आपस में गुना कर लेना इसको। ठीक है, 4-5 मिनट लगेगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल का कंसेप्ट पता रहेगा, फटाक से मिनट में आ जाएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वही क्वेश्चन है मेरे भाई, वही क्वेश्चन। हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बस यहाँ पे क्या है, सम गुणनखंड का योग था पिछले वाला क्वेश्चन में, और यहाँ पे विषम गुणनखंड का योग क्या है ये पूछ रहा है। डाटा वही है क्या, 648 ही है ना, 648 है, इसके विषम गुणनखंड का योगफल पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, यही क्वेश्चन था ना मेरे, ठीक है, ठीक है, यही क्वेश्चन था ना मेरे भाई। चलो मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार क्या लिखूंगा, डाटा हमारा वही है 64,800, डाटा मेरा वही है 64,800। बस यहाँ पे क्या करना है, हमको विषम गुणनखंड का योगफल बताना है, विषम गुणनखंड। हमारी बात समझना ध्यान से मेरे भाई, विषम गुणनखंड का योगफल बताना है, विषम गुणनखंड का। मैं यहीं मैं यहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे लगा देता हूँ, देखना मेरे भाई ध्यान से। चलो मेरे भाई, इसके विषम गुणनखंड का योगफल बताना है, विषम गुणनखंड का योगफल बताना है। ठीक है, तो प्रोसेस वही करना है, इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लेना है मेरे भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद विस्तार कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद विस्तार कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 कॉम्बिनेशन, कौन कॉम्बिनेशन के पद को रखना है, कौन से पद को छांटना है, पहले ये बताओ हमको, बस इतना करना आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन का पद कौन सा रहेगा, कौन सा छटेगा, हमको कौन सा वाला फैक्टर चाहिए, विषम संख्या फेंकने वाला। तो विषम संख्या वाला फैक्टर, हमको विषम संख्या वाला फैक्टर चाहिए। तो मेरे भाई 2 गुना में जो भी पद देगा उसको मैं बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई बताओ यहाँ से कौन छटेगा, यहाँ से कौन छटेगा मेरे भाई, ये जब किसी के साथ गुना में जाएगा, ये 2 की पावर 1 तो सम संख्या देगा ना, ये हमको विषम संख्या वाला फैक्टर चाहिए, छट जाएगा, ये 2 वाला जितना भी पद है सब छट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, बाद बाकी सब सेलेक्ट हो जाएगा, बाद बाकी सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें जितना बचा हुआ है सब सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें करो, किसी का गुना किसमें करो। इसमें मैंने 2 वाला जो गुना में जो विषम संख्या होता है उसमें 2 गुना नहीं रहता है, बस मैंने उसी को बाहर फेंक दिया इस सब में से। अब इसमें किसी का भी गुना करेगा तो वो संख्या जो बनेगा वो विषम संख्या वाला ही फैक्टर बनेगा। तो इसका मेरे भाई ये वाला पद खाली सिलेक्ट होगा, इसका मेरे भाई सभी पद सिलेक्ट होगा, इसका भी सभी पद सिलेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, फटाफट इसका योगफल यहां से निकाल सकता है, फटाफट इसका योगफल निकाल सकता है। तुम बताओ मेरे भाई, इस कॉम्बिनेशन का योगफल कितना बनेगा, 1 अकेला यही है, गुना गुना। इस कॉम्बिनेशन का योगफल कितना बनेगा मेरे भाई,
इसका योगफल मैंने कितना निकाला था थोड़ा देर पहले, भूल गया? 3 की पावर 4 होता है 81, 81 81 इधर से आया, 9 इधर से आया, 90 90, 3 की पावर 4 हो गया 81, 81 81 9 90 90 90 3 93, एक 94 हो गया इधर से, 94 और 27, 94 और 27, तो 94 और 6 100 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121 यहाँ से आया मेरे भाई 121, 121 गुना यहाँ से कितना आया 25 5 30 और 1 31 आया 31। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ बताओ मेरे भाई यहाँ से गुणनफल कितना बन जाएगा, यहाँ से गुणनफल कितना बन जाएगा, यहाँ से गुना करना आसान है ना, यूनिट डिजिट पे 1 होगा 1, यही ऑप्शन हो जाएगा, या गुना करना भी आसान है, ये तो गुना में है ही नहीं, तो 31 इकाई 31, 31 इकाई 31 के 1 हासिल 3 हो जाएगा 3, 31 दूना 62, 62 3 65 के 5 हासिल 6 हो जाएगा 6, 6 31 इकाई 31 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा 38। गलत है क्या ऑप्शन? ये मेरे भाई ये तो उस क्वेश्चन का था ना, इसका ऑप्शन मेरे भाई तो वो मैं उस क्वेश्चन का लिया था ना, ये तो सम गुणनखंड वाला ऑप्शन है ना, हमको तो विषम गुणनखंड वाला ऑप्शन चाहिए था ना मेरे भाई। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है मेरे भाई 3750, एक 3751, दो 3750, 3751, 7502 और 7503, ये ऑप्शन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 3750, 3751, 3751, 7502, 7502 और मेरे भाई 7503 है, 7503, ये इसका ऑप्शन है 3751, 7502 और 7503। ठीक है, चलो मेरे भाई मेरा कितना आया मेरे भाई बताना, 3851 आ रहा है क्या? इसको गुना करने में गलती हो गया क्या? इसको गुना करने में गलती हो गया, 31 की गुना 1 में करेगा तो 31 इकाई 31, 31 इकाई 31, 31 इकाई 31, 31 का 1 हासिल 3 चला जाएगा 3, तो 31 की गुना 2 में करेगा तो 31 दूना 62, 62 और 3 65, 65 का 5 हासिल 6 चला जाएगा 6। ठीक है, 31 इकाई 31 और 31 और 6 37 हो जाएगा 37, 3751 इसका आंसर बनना चाहिए मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये उस सवाल का ऑप्शन था पीछे वाला का। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, हमको क्या करना था मेरे भाई, नॉर्मल हमको जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा था
उसमें से हमको वैसे फैक्टर की तलाश था जो विषम संख्या बना के दे दे, ठीक है। तो जिस कॉम्बिनेशन में जो भी हमारा टर्म विषम संख्या दे नहीं सकता उसको मैंने बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो हमारे कॉम्बिनेशन में वही टर्म से बचेगा जो विषम संख्या देगा, ठीक है। जब इसको तुम आपस में भिड़ाएगा तो विषम संख्या वाला फैक्टर ही तो फेंकेगा और उसका योगफल ही तो निकालना है। तो मैं फैक्टर निकाल के योगफल क्यों निकालूंगा, मैं यहीं से योगफल निकाल लूंगा ना, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्लास में हम इससे आगे का क्वेश्चन पूरा करेंगे, ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद, थैंक यू।